हेलो एवरीवन दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजरातीज कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सभी लोगों का जो 12th स्टैंडर्ड का पढ़ाई वो बहुत अच्छे से अभी तक वहाँ पे आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा। और आई होप आप सभी लोगों को अभी जो सारी चीज़ें हैं, जो भी आपका सिलेबस है, वो सारी चीज़ें आपको एक बार अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो यार दोस्तों, जैसे सभी लोग बोलते हैं कि आप लोगों ने जो जब भी आपका पेपर मतलब आपका जब भी पूरा जो स्टडी वगैरह है, ठीक है, वो होने के बाद वहाँ पे आप सभी लोगों ने कुछ सैम्पल पेपर वगैरह सॉल्व करने चाहिए। तो वो 100% वहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप सैम्पल पेपर वगैरह सॉल्व करते हो ना, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आप लोगों को एक ओवरऑल आइडिया आ जाता है कि एग्जाम में एग्जैक्टली किस तरीके से हम लोगों को वहाँ पे पेपर आएगा, एग्जैक्टली किस तरीके से हम लोगों को वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे दोस्तों, ये जो ना पिछले साल जो भी बोर्ड में आप लोगों का अकाउंट्स का पेपर आया था, ठीक है, तो वो पेपर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को क्या करूंगा, आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा। अपन सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मतलब पूरे जो भी है, जितना भी अपना पेपर है, सब कुछ अपन 100% डिस्कस कर लेंगे। तो आप लोगों को एक बार है ना ये सारी चीजों का आइडिया आ जाएगा। अभी आप सभी लोगों को आपका जो पेपर पैटर्न वगैरह वो आपको तो ऑलरेडी पता है। जैसे आपको 7 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा वो आपका 20 मार्क का रहेगा, जिसके अंदर आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स वगैरह रहेंगे। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन ऑनवर्ड्स फिर आप सभी लोगों को जो फॉर्मेट है वो अपन ने ऑलरेडी देख लिया था, तो उसके ऊपर वापस यहाँ पे अपन डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, बट मैं आप सभी लोगों को एक बात बोल देता हूँ। देखो दोस्तों, कि मैक्सिमम बच्चों का वहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो जाता है कि अगर हम लोगों ने मान लो सिर्फ पिछले 2-4 पेपर कर लिए तो उसके अंदर ही हम लोगों को मतलब पेपर आएगा क्या? तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मैं वापस बोल रहा हूँ कि देखो, आप लोगों का क्या होता है मालूम है क्या, कि पिछले 5-7 साल के पेपर करने के बाद उसमें से कुछ क्वेश्चन सिमिलर आएंगे, ये हो सकता है। ठीक है, बट आप ऐसा आप वहां पे डिपेंड होके नहीं जा सकते कि बाबा हम सिर्फ पिछले 5 पेपर करेंगे और पांचों पेपर करने के बाद हम लोग फिर दूसरा कुछ नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो ऐसा नहीं है। आप लोगों का जो भी टेक्स्ट बुक है वो आप लोगों को बेस रख के काम करना है, पहले वो अच्छे से कंप्लीट करना, सारे सॉल्व क्वेश्चंस अनसॉल्व क्वेश्चन वो एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, और उसके बाद सैंपल पेपर या ये जो भी मैं आपको पिछले बोर्ड के पेपर वगैरह अभी करवा रहा हूँ, तो ये एक आप लोगों को बस आइडिया के लिए है। ओके, समझ में आ रहा है मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ? तो उस तरीके से सारी चीजें यहाँ पे होगी। तो चलो अभी अपन क्या करते हैं, ये जो पेपर है इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। इसका जो पीडीएफ रहेगा वो आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो वो लिंक पे क्लिक करके आप लोग ये जो पेपर है वो डाउनलोड कर लेना और वहां पे आप एक बार खुद भी सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, अपन कोशिश करेंगे 2-4 पेपर आप लोगों के जो भी है अकाउंट्स के वो आप लोगों को मैं सॉल्व करवा के दूं। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को 2023 मतलब जो लास्ट ईयर आया था वो पेपर यहाँ पे अपन देख लेते। ओके, चलो तो देखो अभी सबसे पहले देखो यार दोस्तों, जब भी आप देखो मैं पेपर सॉल्व करते इस टाइम आप लोगों को कुछ गाइड भी करते जाऊंगा कि एग्जैक्टली आप लोगों को किस तरीके से आप पेपर को देखना है, सॉल्व करना है वगैरह वगैरह। ठीक है, सो अभी सबसे पहले देखो यार, आप लोगों को जैसे है ना 15 मिनट का एक रीडिंग टाइम होता है, बराबर है क्या गलत है? ठीक है ना, तो आप लोग वहां पे क्या करोगे, पहले जो भी आपका 15 मिनट रहेगा ना उसके अंदर आप लोगों का जो भी क्वेश्चन नंबर 1 है, ओके, उसमें ऑब्जेक्टिव्स है, तो आप लोग वो सारी चीजें एक बार गो थ्रू कर लेना, 5 मिनट लगता है उसको। और उसके बाद फिर देखो यार, आप लोगों का है ना मतलब कोई चैप्टर से पहले से डिसाइडेड होने चाहिए कि सर हम लोग है ना पहले एग्जाम में जाने के बाद जैसे मान लो कि ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर लेंगे, वो होने के बाद मान लो हम लोग वहां पे जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन आएगा आप लोगों को 12 मार्क का, ठीक है, वो हम करेंगे। उसके बाद एनपीओ करेंगे। ओके, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा, फिर सेकंड थर्ड 4 एंड 5 हम वहां पे कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे कुछ पहले से ही डिसाइड कर लेना, पहले से ही पेपर के जाने के पहले ही आप लोग कुछ चीजें फिक्स कर लेना। जैसे अगर मैं रहता आपकी जगह पे तो मैंने वैसा ही किया होता, क्वेश्चन नंबर 1 पहले कर लिया रहता मैंने, 20 मार्क का मेरा वापस सिक्योर हो गए रहते, हार्डली आपको 25 मिनट लगेगा वो सारी चीजें करने में। ठीक है, सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट जो अगर आपको आया मान लो, तो वो करने में आपको 5 मिनट, तो आधे घंटे मान लो 20 मिनट का हो जाएगा आप लोगों का। यानी उसके आगे वाला जो हाफ एन आवर आप लोगों का रहेगा, तो वहां पे आपका एक आधा क्वेश्चन समझ ले, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 पकड़ लो 12 मार्क का, ठीक है, तो 20 और 12 32 मार्क का मेरा पहले ही घंटे में हो जाता था। उसके बाद फिर मेरा जो 1 आवर के बाद, 1 घंटे के बाद जो आधा घंटा है या 20 मिनट्स है, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया रहता, और बचे हुए टाइम में सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मैंने वहां पे वैसा किया होता। ठीक है, तो आप लोग आपके हिसाब से देखो, बट कोशिश करना कि पहले 1.5 घंटे में ना आपका
कम से कम 20 मार्क और 24 मार्क, ऐसे 45-50 मार्क्स का अगर आपका हो जाता है तो आपका कैसा है, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। और 3 घंटे जो भी हम लोगों का टाइमिंग है, तो उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 hours 30 minutes 2 hours 35 minutes में हमारा होना चाहिए। तो कैसा है, उतना एक 25 मिनट्स का बफर टाइम रख के काम करना है। तो क्या होगा कि एक आधे क्वेश्चन में कभी मान लो आप अटक गए तो उसके ऊपर आपको काम करते आएगा, ठीक है। तो चलो जैसे जैसे चीजें अपनी आएगी वैसे वैसे अपन वहां पे सारी चीजें देख लेंगे। ओके, सो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1 अगर यहाँ पे आप देखोगे तो उन्होंने यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया, मुझे बोलो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे उन्होंने हमको दिए हुए, ठीक है। अभी देखो पहला क्या दिया यहाँ पे उन्होंने, राइट द वर्ड फ्रेज और टर्म विच कैन सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। अभी देखो पहला क्या बोल रहा है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड बढ़ा है तो बैलेंसिंग फिगर क्या आता है, मुझे बोलो। यहाँ पे आप लोगों का आंसर आएगा नेट प्रॉफिट। क्या आएगा, मुझे यहाँ पे बोलो, नेट प्रॉफिट आएगा। सिंपल था एकदम, ठीक है। आगे डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, तो जब भी हमको कोई भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन मिलता है, इसको अपन यहाँ पे क्या बोलते, बोलो, स्पेसिफिक डोनेशन बोलते, स्पेसिफिक डोनेशन बोलते इसको हम लोग, ठीक है ना। अच्छे से ये सारी चीज समझने की कोशिश करना दोस्तों। आगे द रेशो इन विच इज ऑब्टेन बाय डिडक्टिंग ओल्ड रेशो फ्रॉम न्यू रेशो, ध्यान देना इधर इंग्लिश में गड़बड़ हो सकता है, बच्चे गलती से इसको उल्टा समझ सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने देते टाइम हम लोगों को क्या बोला है, डिडक्टिंग ओल्ड रेशो फ्रॉम न्यू रेशो, मतलब न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो की बात कर रहे हैं। ध्यान देना इधर गड़बड़ मत करना। ये आप लोगों का क्या आएगा, मुझे यहाँ पे बोलो, तुम्हारे आएगा वहां पे गेनिंग रेशो। कौन सा आएगा, गेनिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग का उल्टा था, ओल्ड माइनस न्यू था, न्यू माइनस ओल्ड मतलब क्या आएगा, गेनिंग रेशो आएगा, ठीक है। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन करते समय जो एक्सपेंस लगता है उसको क्या बोलते हैं अपन, यहाँ पे मुझे बोलो, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है। या यहाँ पे आप लोग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी बोल सकते हो, कुछ भी बोलो, दोनों चलेगा, ठीक है। आइदर डिसोल्यूशन बोलो या रियलाइजेशन बोलो, ओके, दोनों आंसर सही है। आगे टैली सॉफ्टवेयर इज क्लासिफाइड इनटू दिस कैटेगरीज, ओके। तो अभी देखो टैली जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों, तो देखो आप लोगों ने वहां पे अलग अलग कैटेगरीज देखे, जैसे पायरेटेड सॉफ्टवेयर कुछ देखा था, ओके। वहां पे आप लोगों ने रेडीमेड सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ देखे थे। सो देखो यार, सॉफ्टवेयर में ना कंप्यूटर इन अकाउंटिंग वाला जो चैप्टर है वहां पे हम लोगों ने देखा था कि सॉफ्टवेयर के बेसिकली 4 टाइप होते हैं, ठीक है। पहला उसके अंदर था आप लोगों का रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर, दूसरा था वहां पे आप लोगों का कस्टमाइज, तीसरा था टेलर्ड और चौथा था फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो टैली एक ऐसा है दोस्तों, ये एक पेड सॉफ्टवेयर होता है, वो बता लगे कुछ लोग पायरेटेड भी तरीके से भी उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो टैली सॉफ्टवेयर वगैरह ये जो आपका क्वेश्चन है, राइट, तो इसका आंसर वहां पे होना चाहिए आपका रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर, ठीक है। बुक के अंदर आप अगर देखोगे तो वहां पे मर्केंटाइल लिखा हुआ है, बट यहाँ पे अगर अपन सॉफ्टवेयर के टाइप के हिसाब से अगर डिस्कस करें तो इसका आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, मुझे बोलो, रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर, रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर। क्योंकि देखो टैली का सॉफ्टवेयर जो है पहले से ही बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होता है, ओके। इसलिए मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द फॉलोइंग, ओके। अभी देखो कैलकुलेट 12.5% पर एनम डेप्रिसिएशन ऑन द फर्नीचर, कर लेंगे। अभी देखो ध्यान देना, पहले क्या करना है, देखो तो 2,20,000 का फर्नीचर है, वो एक साल के ऊपर, एक साल हम लोगों ने उसको यूज किया, तो क्या करना है, सिंपल है, क्या आएगा, 2,20,000 इंटू 12.5%, तो ये कितना आएगा बोलो, 27,500 आएगा, ठीक है। और नीचे का कितना आएगा, 10,000 इंटू 12.5% फॉर 6 मंथ्स यहाँ पे बोल रहे हैं, तो इसका आएगा 625, ओके। तो अगर टोटल डेप्रिसिएशन की मैं बात करूं तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आएगा मेरा, यहाँ पे देखो, तो ये मेरा यहाँ पे आएगा 28,125। दिस विल बी माय टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ऑन द फर्नीचर, राइट। नेक्स्ट, लाइब्रेरी बुक्स, यहाँ पे 1 से -10% जो 5,000 आता है, तो कितने पे 10% किया तो 5,000 आएगा, बताओ। तो यहाँ पे तुम्हारा ओपनिंग वैल्यू रहेगा 50,000, 50,000 का 10% इज इक्वल टू 5,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 45। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा तुम्हारा 50,000। कभी कभी ऐसा होगा दोस्तों, क्वेश्चन आपको जो दिया है ना आपको इंटरप्रेट नहीं करते आएगा, तो जब भी ऐसा होगा ना तो क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ो। और कभी भी हमेशा याद रखना, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना जरूरी है। पहली बार पढ़ा ना फिर भी दूसरी बार एक बार देखना कि हमारे पढ़ने में कोई गलती तो नहीं हुई ना। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन जो था ना यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग भी कर सकते थे, समझ रहे हो मेरी बात। तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना ज्यादा जरूरी है, मैं वापस बोल रहा हूँ, ठीक है, गड़बड़ नहीं करने का पेपर लिखते टाइम। आगे अब 10 बाटे शेयरिंग प्रॉफिट्स वगैरह वगैरह दिया हुआ है, देन कैलकुलेट न्यू रेशो, ठीक है। अभी देखो यार दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक शॉर्टकट मेथड सिखाया था,
तो आई होप आप लोगों को ये शॉर्टकट मेथड पता होगा। तो 1/4 के लिए आया ना, तो दोनों का डिफरेंस कितना 3। तो इनका ओल्ड रेशो कितना था 3:2 था, तो 3 × 3 कितना 9, 3 × 2 कितना 6, यानी दोनों का टोटल इंटू न्यूमरेटर, तो ये कितना आएगा 5 आएगा। आप कैलकुलेट करके देखना, इसका जो आंसर रहेगा वो आप लोगों का न्यू रेशो रहेगा 9:6:5। ओके, अगर आपको ये नहीं आता होगा तो वहां पे कोई टेंशन नहीं, एक एज्यूम करना, वहां पे एज्यूम द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1, ऐसा एज्यूम करके फिर 1 वाले मेथड से आप लोग सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। एडमिशन ऑफ पार्टनर में 4 क्वेश्चंस दिए हुए आप लोगों को टेक्स्ट बुक के अंदर, उसका थर्ड क्वेश्चन ये वाला है। ओके, नेक्स्ट देखो, Ganesh draws a bill 40,000 on 15th January for 2 months. He discounted the bill with the bank for 15% same day. Calculate amount of discount. कोई बात नहीं, 2 महीने का है, राइट। तो कैसे करेंगे, 40,000 का 15% पूरे साल का इंटू 2/12 करेंगे, ठीक है। तो 40,000 इंटू 15% अपॉन 12 इंटू 2, तो यहाँ पे डिस्काउंट का अमाउंट आएगा आप लोगों का 1000। कितना आएगा बच्चों, 1000 वहां पे आपका आ जाएगा। समझा पक्का कैसे करना है। नेक्स्ट देखो, चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द करंट एसेट्स, ठीक है ना, बहुत आसान है, ध्यान दो। अभी देखो करंट एसेट्स मतलब कैसे करने पड़ेंगे, ध्यान देना। तो अभी देखो यहाँ पे उन्होंने आप लोगों को क्या दिया है, पहला डेटर्स दिया है, फिर क्या दिया है क्रेडिटर्स दिया है, फिर क्या दिया है बिल्स पेबल दिया है, फिर क्या दिया है उन्होंने यहाँ पे देखो हम लोगों को स्टॉक दिया है, फिर क्या दिया है लूज टूल्स दिया है, फिर क्या दिया है मुझे यहाँ पे बोलो बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, ठीक है। अभी देखो दोस्तों, जब भी अपन वहां पे करंट एसेट्स की बात करते हैं ना, तो करंट एसेट्स के अंदर वहां पे आप लोगों का डेटर्स आएगा क्या मुझे बताओ, आएगा। वहां पे आप लोगों का स्टॉक आएगा क्या मुझे बताओ, आएगा। वहां पे आप लोगों का लूज टूल्स आएगा क्या, बोलो, आएगा, ठीक है। तो ये तीनों का टोटल ले लेना फिर, तो कितना आएगा 60,000 प्लस यहाँ पे क्या बोल रहा है वो 60,000 प्लस 30,000 स्टॉक का, तो 90, 90 और 10 कितना बोलो, यहाँ पे 1,00,000 आप लोगों का आ जाएगा। समझ में आ रहा है मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के करंट एसेट्स कितने आएंगे मुझे यहाँ पे बोलो 1,00,000 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, एग्री और डिसएग्री। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्संस, तो क्या लिखोगे बोलो, एग्री, ठीक है। नेक्स्ट, एनपीओ डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट, डिसएग्री। एनपीओ में बैलेंस शीट बनता है। रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर इन द जनरल रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, डिसएग्री, उसको भी मिलता है। ओके, डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस व्हेन द रिलेशन अमंग द पार्टनर्स कम टू एन एंड, ठीक है। तो देखो, रिलेशन टू एन पार्टनर्स कम्स टू एन एंड मतलब क्या दोस्तों, कि वहां पे वो क्या बोल रहे हैं बाबा, जो पार्टनर थे अभी पार्टनर नहीं रहे, ठीक है। तो देखो यार, ये आप लोगों का इसका जो आंसर है, फिर वहां पे आप लोग क्या कर सकते हो, इसको डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस व्हेन द रिलेशन अमंग द पार्टनर्स कम्स टू एन एंड, ठीक है। तो देखो यार, मुझे एक बात बोलो आप लोग, कि पार्टनर का भले ही रिलेशन वहां पे खत्म हो गया, जैसे मान लो कि एडमिशन में भी होता है, रिटायरमेंट में भी होता है, डेथ में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ पार्टनर के रिलेशन का वहां पे एंड नहीं बोल सकते अपन, ठीक है। इसका मेरे हिसाब से आंसर रहना चाहिए डिसएग्री। समझ में आ रहा है मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो यार, यहाँ पे आपका फर्म तो कंटिन्यू है ना, सिर्फ पार्टनर के बीच का जो रिलेशन है, जैसे पार्टनर पार्टनर नहीं रहा, ओके, बट बाकी का नया पार्टनर वगैरह लेके भी वहां पे बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते, इसलिए मेरे हिसाब से आंसर गलत है। ओके, नेक्स्ट, आगे क्या दिया देखो यहाँ पे, मतलब इसका आंसर तुम्हारा डिसएग्री में लिखूंगा। आगे, द ऑथराइज कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल कैपिटल, तो इसका आंसर क्या है मुझे बोलो, करेक्ट। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट देखो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग एंड रिराइट द सेंटेंसेस, ठीक है। तो पहला क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म आर, तो कितना रहेंगे मुझे बोलो, मैक्सिमम तुम्हारे यहाँ पे 50 पार्टनर्स मैक्सिमम तुम्हारे हो सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले वो आप लोगों का 10 था, या पहले 20 था वो आप लोगों का स्टार्टिंग में, अगर बैंकिंग बिजनेस रहेगा वहां पे 10 था, बट अभी उसको लिमिट वहां पे क्या हो गया मुझे बोलो, बढ़ गया है। तो ये कितना है मुझे यहाँ पे बोलो 50 है। ओके, प्लीज 20 मत लिखना, यहाँ पे आंसर क्या रहेगा तुम्हारा 50 रहेगा। आगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से हमको सरप्लस या डेफिसिट मिलता, मतलब प्रॉफिट और लॉस, मतलब नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। इफ एसेट इज टेकन और बाय पार्टनर डाइजेस्ट अकाउंट इज डेबिटेड, तो अगर पार्टनर लेके जा रहे हैं तो क्या करेंगे, पार्टनर अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, तो पार्टनर को यहाँ पे हम लोग डेबिट करते। इफ एसेट इज टेकन और बाय द पार्टनर, राइट, तो यहाँ पे क्या आएगा मुझे बोलो, पार्टनर मतलब कैपिटल अकाउंट डेबिट आएगा, पार्टनर मतलब कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। डेट इज कंपल्सरी रिटायरमेंट, डेट इज कंपल्सरी रिटायरमेंट। द पर्सन ऑन होम बिल इज ड्रॉन, जिसके ऊपर बिल वहां पे बनाया जाता है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं मुझे बोलो, ड्रॉवी बोलते हैं। द पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज ड्रॉवर, ऑन होम बिल इज ड्रॉन मतलब ड्रॉवी, ठीक है।
तो यहां तक समझ में आ गया कि मुझे बताओ बच्चों, बहुत सिंपल था, यस और नो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों के 20 मार्क वहां पे शुगर शॉट कंप्लीट हो जाने चाहिए, राइट। नेक्स्ट देखो, चलो अभी आगे क्या बोल रहे हैं, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ आदित्य चैतन्य दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस फलान ढमकान। ठीक है, 3:2 उनका वहां पे रेशियो है, बहुत अच्छा है। अभी देखो हम लोग ये नहीं देखेंगे, डायरेक्टली एडजस्टमेंट में जाएंगे, जो आइटम के ऊपर एडजस्टमेंट है उसको टिक करेंगे। ओके, बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट कितना बोल रहा है यहाँ पे देखो 36,000। मशीनरी फर्नीचर रिड्यूस करना है, ठीक है, तो बिल्डिंग पे टिक, फर्नीचर मशीनरी पे टिक कर देने का। ओके, नेक्स्ट देखो, सचिन शुड पे 6,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है बोले, ये पैसा लेके आ रहे हैं, 50% ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स इन कैश। इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये आप लोगों को मैं डिस्कस कर दूंगा आगे। प्रोविजन 5% डेटर्स पे रखना है, तो डेटर्स के ऊपर वहां पे अपन क्या करेंगे मुझे बोलो, टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ही शुड ब्रिंग 18,000 कैपिटल फॉर द 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स। ठीक है बाबा, तो 18,000 क्या कर रहा है वो यहाँ पे कैपिटल लेके आ रहा है, और स्टॉक यहाँ पे स्टॉक के ऊपर हमको क्या करना है, टिक करना है, बराबर है। अभी देखो आप लोगों को क्या क्या करने को बोला है, पहला P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर बैलेंस शीट बोला हुआ है। ठीक है, अभी आप लोग अगर यहाँ पे देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोगों को करंट अकाउंट बोला है उन्होंने, तो कैपिटल अकाउंट नहीं बोला है, तो फिर भी कोई बात नहीं, अगर आपको चाहिए तो आप कैपिटल अकाउंट वहां पे बना के रख सकते हो। ठीक है, अभी जैसे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे करंट अकाउंट दिया है, मतलब यहाँ पे अपना फिक्स्ड कैपिटल मेथड चलेगा। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, पहले क्या करो, वीडियो पॉज कर लो, जल्दी से तीनों अकाउंट वहां पे बना देना, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, करंट अकाउंट यानी बैलेंस शीट। ओके, वीडियो पॉज करना, ये जल्दी से वहां पे बना के रख देना। अभी ध्यान दो, सुनो, सबसे पहले क्या होगा, क्रेडिटर कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी के आउटर कॉलम में अपन लिख देंगे, क्योंकि इसके ऊपर वहां पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बैलेंस शीट में डायरेक्ट डाल देना। कैपिटल कैपिटल अकाउंट में लिख देना। ओके, या डायरेक्टली आप लोगों ने बैलेंस शीट में लिखा लाइबिलिटी साइड में तो भी चलेगा। हेलो, यहाँ पे आप लोगों ने कैपिटल का अकाउंट नहीं बनाया, डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिख दिया तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, करंट अकाउंट को कहाँ पे लिखोगे बोला, करंट अकाउंट बनाओगे यानी उसके राइट में लिखोगे। जैसे मान लो ये आपका करंट अकाउंट, यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आप वहां पे कर दोगे। समझ में आ रहा है। आगे देखो, अभी बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स यानी कैश। अभी क्या करना सुनो, ये पांचों जो चीजें है ना, ये बैलेंस शीट के एसेट के इनर कॉलम में लिखोगे। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, समझा क्या। यानी कैश को क्या करने का दोस्तों, प्लीज अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे आप लोगों के साथ में करने जा रहा हूँ। कैश को कैसे करने का, तो ये आप लोगों का बैलेंस शीट का यहाँ पे एसेट है मान लो। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कैश करोगे, ऐसे ओपन ब्रैकेट वहां पे आप लोग कर दोगे। यानी कितना दिया उन्होंने कैश, देखो 6,000, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, ऐसे 6,000 लिख के छोड़ दूंगा। जब भी पैसा आएगा इसमें ऐड होगा, जाएगा इसमें से माइनस होगा, दैट्स इट। ओके, समझ में आ रहा है पक्का आप लोगों को क्या करना है, राइट। अभी देखो एडजस्टमेंट में क्या दिया है, पहला बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 36। ठीक है ना यार, तो देखो पहले कितना था 30 था, अभी कितना हुआ 36 हुआ, बराबर है क्या। तो अभी क्या करोगे, इसका पहला इफेक्ट आप लोग क्या करोगे दोस्तों, आपका P&L एडजस्टमेंट के क्रेडिट में लिखोगे क्योंकि वैल्यू बढ़ रहा है। दूसरा क्या करोगे आप लोग बोलो, बिल्डिंग में वहां पे आप लोग 6,000 रुपए ऐड करके आउटर कॉलम में बैलेंस शीट के एसेट में कितना आएगा, 36,000 आएगा। वापस बोल रहा हूँ, P&L एडजस्टमेंट के क्रेडिट में जब भी एसेट बढ़ेगा तो अपना फायदा, तो कितना लिखोगे बोलो, 6,000 लिखोगे वहां पे, और बैलेंस शीट के एसेट में 36,000 वहां पे आप लोग लिख दोगे। नेक्स्ट, मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय कितना बोल रहा है यहाँ पे देखो 10% बोल रहा है। ठीक है, तो मशीनरी यानी फर्नीचर, ये दोनों को वहां पे हम लोगों को क्या करना है मुझे बोलो, रिड्यूस करना है। तो मशीनरी में से माइनस करेंगे, फर्नीचर में से भी वहां पे हम लोग क्या कर देंगे मुझे बताओ, माइनस कर देंगे। मशीनरी में से माइनस, फर्नीचर में से माइनस, ये पहला इफेक्ट। और दूसरा क्या करेंगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे। दूसरा क्या करेंगे दोस्तों मुझे बताओ, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के वहां पे हम लोग डेबिट में लिख देंगे। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया हम लोगों को वहां पे, पहला समझ में आया ना दोस्तों, थोड़ा कोशिश करो अभी। ठीक है, सचिन शुड पे 6,000 एज गुडविल। ओके, तो अभी ना इसके मैं आप लोगों को जर्नल एंट्री लिख के देता हूं, सिर्फ इसका इफेक्ट जो है ना वो आप लोग वहां पे लिख देना। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। अभी देखो ध्यान दो, तो पहला यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, आप लोगों का पता है, पहला यहाँ पे आपका आएगा कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू गुडविल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट कितना आ रहा है दोस्तों हमारे बिजनेस में, 6,000 और 6,000। पहला समझा आप लोगों को पक्का, वेरी गुड। अभी दूसरा क्या करना है, ये जो भी गुडविल हो सचिन लेके आ रहा है, तो पहले पार्टनर कौन थे अपने यहाँ पे देखो, आदित्य यानी चैतन्य, बराबर है क्या। तो जो भी सचिन ने हमारे बिजनेस में गुडविल लाया, वो गुडविल को हम लोगों को सेकंड क्या करना पड़ता है मुझे बोलो,
जो भी अपने ओल्ड पार्टनर से, कौन, आदित्य और कौन, मुझे यहाँ पे बोलो चैतन्य, हेलो, इसको हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बोले डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे गुडविल को क्या किया दोस्तों, ये कौन से रेशो में करते, सैक्रिफाइसिंग रेशो में करते, कौन से रेशो में करते, सैक्रिफाइसिंग रेशो में करते। समझे क्या, वो बात अलग है कि क्वेश्चन में उन्होंने यहाँ पे हम लोगों को न्यू रेशो अलग से दिया नहीं है, यहाँ पे सिर्फ नया पार्टनर आने का ही बोल रहा है। तो इफ द न्यू रेशो इज नॉट गिवन, योर ओल्ड रेशो विल बी सैक्रिफाइसिंग रेशो, ये आपको पता है, ठीक है। बट इतना याद रखना कि यहाँ पे अगर आपको एमसीक्यू आता है कि बाबा गुडविल ऑफ द न्यू पार्टनर इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड पार्टनर्स इन विच रेशो, यहाँ पे ओल्ड मत लिखना पागलों जैसे, इट इज सैक्रिफाइसिंग रेशो, ओके। तो यहाँ पे आपका कितना है, वो 3:2 है, राइट। तो कैसा आएगा देखो, 6000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, ओके, 6000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 आएगा तुम्हारा वहां पे 3600, ओके, यहाँ पे 6000, यहाँ पे आएगा 2400। समझ में आया क्या पक्का। और फिर ये गुडविल उन्होंने क्या किया, विड्रॉ किया, उसमें का आधा ही विड्रॉ कर रहे हैं, हेलो। तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगा दोस्तों, आदित्य कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल नहीं, माय मिस्टेक, यहाँ पे भी तुम्हारा करंट आएगा, भला क्या दोस्तों, यहाँ पे करंट आएगा, प्लीज मिस्टेक मत करना, ओके, क्योंकि यहाँ पे अपन फिक्स कैपिटल मेथड से कर रहे हैं। तो आदित्य करंट अकाउंट डेबिट, फिर क्या आएगा बोलो, चैतन्य करंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो क्या आएगा मुझे यहाँ पे बोलो, तो यहाँ पे आपका आएगा कैश अकाउंट, यानी वो क्या कर रहे हैं, ओनली 50% दे आर विड्रॉइंग, राइट। सो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 1800, 1200, और यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, 3000। समझा क्या। अभी इसका इफेक्ट तुमको कैश में क्या होगा वो भी बोलता है। तुम्हारे बिजनेस में 6000 की कैश आ रही, बराबर है क्या। तो बैलेंस शीट के एसेट में आप लोग जाओगे, कैश जो भी आपने लिखा हुआ है, राइट। तो कैश में क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे आपने किया था ना ऐसा, यहाँ पे आप लोग 6000 कैश में ऐड करोगे, एंड एज पार्टनर आर विड्रॉइंग 50%, देयरफॉर यू विल डिडक्ट फ्रॉम द कैश ₹3000। समझ में आ रहा है पक्का कैसे करना है। जब भी बिजनेस में पैसा आएगा आप ऐड करोगे, जाएगा आप माइनस कर दोगे, ठीक है। आ रहा है ध्यान में, समझ रहे हो क्या चल रहा है, यस और नो। चलो अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया, ध्यान देना, ओके। अभी आगे देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आगे उन्होंने दिया यहाँ पे हमको प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स टू बी मेड फॉर द डाउटफुल डेट्स, ठीक है। तो अभी क्या करने का दोस्तों, डेटर्स कितना है 54, ओके। तो 54,000 का 5% कितना आएगा 2700। तो इसका पहला इफेक्ट क्या देने का बच्चों, डेटर्स में से माइनस करोगे आप लोग, राइट। और सेकंड क्या करोगे मुझे बताओ, सेकंड आप डालोगे P&L एडजस्टमेंट की डेबिट में। सेकंड कहां पे डालोगे बोलो, P&L एडजस्टमेंट की डेबिट में, वहां पे आप लोग लिख दोगे। चलो अभी नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या दिया हुआ है दोस्तों, डेटर्स का हम लोगों ने देख लिया, राइट। अभी देखो आगे उन्होंने वहां पे हम लोगों को क्या दिया दोस्तों, ही शुड ब्रिंग 18,000 एज कैपिटल, ओके। तो अभी यहाँ पे आप लोग क्या करोगे दोस्तों, एकदम सिंपल है, ध्यान देना। अगर पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है, ओके, तो आप पहले क्या करोगे दोस्तों, कैश में ऐड करोगे, एंट्री आएगी इसका कैश अकाउंट डेबिट टू सचिन कैपिटल अकाउंट। तो कैश में ऐड करना, यानी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जो भी आपने कैपिटल लिखा है ना, उधर और एक नाम ऐड कर देना सचिन, यानी उसके सामने वहां पे 80,000 लिख देना। समझा क्या। अभी स्टॉक इज टू बी, क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो, टेकन एट द वैल्यू ऑफ 30,000, ठीक है ना। तो पहले अपना स्टॉक का वैल्यू कितना था दोस्तों, मुझे बताओ पहले कितना था स्टॉक का वैल्यू, 24,600, ओके। अभी कितना करने को बोल रहा है वो 30,000, तो वैल्यू यहाँ पे अपना बढ़ गया कितने से, 5,400 से। तो जब भी एसेट बढ़ेगा तो अपना फायदा। तो पहला इफेक्ट कहाँ पे दोगे, P&L एडजस्टमेंट के क्रेडिट में लिखोगे आप लोग, ओके, 5,400। एंड सेकंड बैलेंस शीट के एसेट में स्टॉक के अंदर आप लोग 5,400 क्या करोगे बोलो, ऐड करके छोड़ दोगे, ठीक है। तो देखो इस तरीके से वहां पे आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा। फिर आप लोग क्या करोगे, तो आप लोग P&L एडजस्टमेंट को क्लोज करोगे, उसका जो भी प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा उसको आप वहां पे ओल्ड पार्टनर्स को 3:2 में बांट दोगे। और फिर वहां पे आप लोग क्या करोगे, पार्टनर्स को बांटोगे तो कहां पे लिखोगे, करंट अकाउंट में लिखोगे। रिवैल्यूएशन मतलब P&L एडजस्टमेंट का जो भी आएगा वहां पे करंट अकाउंट में डालोगे। करंट अकाउंट को क्लोज करके उसका जो भी बैलेंस रहेगा बैलेंस शीट में डाल दोगे, बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। समझा। सबसे इजी क्वेश्चन था ये, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसके अंदर सिर्फ आप लोगों को ये जो चीज है ना, सेकंड वाला एडजस्टमेंट, वो आप लोगों को आना चाहिए, बाकी कुछ भी दम नहीं था ये क्वेश्चन में, ठीक है। चलो बहुत अच्छा है। तो 10 मार्क फिक्स दोस्तों, बहुत आसान था, राइट। तो एडमिशन का हो गया, कोई इसके रिटायरमेंट में अगर करना चाहे तो वो भी कर सकता है, ठीक है। अपन एक बार डिस्कस कर लेंगे। मैं वापस बोल रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन आएगा बैलेंस शीट नहीं देखने का, एडजस्टमेंट में जाने का। पार्टनर रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल को, ठीक है, अच्छी बात है।
अभी फर्निचर पे आणि मशीनरी आणि मोटर का टिक करो, फर्नीचर मशीनरी मोटर का टिक, ठीक है। नेक्स्ट आरडीडी किसके ऊपर, डेटर्स के ऊपर, वहां पे टिक कर दो। नेक्स्ट आगे गुडविल ऑफ द फर्म 30,000, हाउएवर ओनली अमर शेयर टू बी रेज्ड इन द बुक्स, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये क्या करना है मैं आप लोगों को बता दूंगा, राइट। आगे पार्ट पेमेंट 20,000 मेड टू अमर एंड बैलेंस ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, ठीक है। तीन चीजें हम लोगों को यहाँ पे बनानी, ओके। वीडियो पॉज करो, तीन चीजें जल्दी से बना लो। किया क्या, बनाया क्या, बोलो जल्दी से, ठीक है। अभी देखो ध्यान दो, सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने क्या दिया आपको, क्रेडिटर्स दिया है। कहाँ पे जाएगा बोलो, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिखोगे, कोई टिक नहीं तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। जनरल रिजर्व क्या करने का, अभी देखो ये जो अमर अकबर आणि एंथनी है, ओके, इनका रेशो क्या इक्वल है, तो आप लोग क्या करोगे 24,000 को इक्वली, मतलब 8,000 8,000 और 8,000 आप लोग तीनों को बांट दोगे। तो कहाँ पे लिखोगे, उनके पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में लिखोगे। हेलो, क्रेडिट में लिखो, क्रेडिट में, ठीक है। 8,000 8,000 8,000, ओके। कैपिटल का बैलेंस दिया, क्या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा कैपिटल अकाउंट में, राइट। आगे कैश दिया उन्होंने, कैश कहाँ पे जाएगा मुझे बोलो, बैलेंस शीट के एसेट में। कैसे लिखने का, वापस बताता, ऐसे ऐसे लिखने का, ऐसे कैश ऐसा लिखने का, आणि ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे फिगर लिखने का। पैसा आया तो प्लस, गया तो माइनस, फाइनल अमाउंट बाहर लिख दोगे, समझा क्या। नेक्स्ट आगे देखो क्या दिया उन्होंने, फटाफट फास्ट, फिर डेटर्स, ये सब वैसा का वैसा, ये सारा का सारा उठाने का, आणि बैलेंस शीट के एसेट के इनर कॉलम में लिखने का। हेलो, कहाँ पे लिखोगे, बैलेंस शीट के एसेट के इनर। आणि पी एंड एल का यहाँ पे बैलेंस एसेट में दिया, कितना दिया उन्होंने, 9,000 दिया, ठीक है। तो मतलब ये जो 9,000 उन्होंने हमको दिया, ये लॉस है दोस्तों। हेलो, तो लॉस को क्या करोगे आप लोग, 9,000 को इक्वली, मतलब 3,000 3,000 3,000 आप वहां पे पार्टनर कैपिटल के डेबिट में डाल दोगे, बात खत्म, ठीक है। लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बैलेंस शीट हो गया। एडजस्टमेंट पे आ जाओ, फर्नीचर 28, ठीक है ना यार। तो पहले कितना था देखो, पहले था 30, अभी हुआ 28, वैल्यू कम हुआ। जब भी वैल्यू कम होगा, अपना फायदा के नुकसान, नुकसान तो पी एंड एल एडजस्टमेंट के डेबिट में लिखोगे, सेकंड बैलेंस शीट के एसेट में से माइनस कर दोगे। नेक्स्ट फास्ट, ऐसा दिमाग चलना चाहिए, ओके। अभी मैं आपको सिखा नहीं रहा हुआ। हेलो, आप बोलेगी इतना फास्ट क्यों जा रहे हैं सर, पेपर करने का ना कंप्लीट, ऐसे फास्ट फटाफट आना चाहिए, ठीक है। अभी मास्टर बन गए आप लोग, है ना। आगे देखो मशीनरी, पहले कितना था 80, फिर 76, तो कम हो गया वैल्यू। पी एंड एल एडजस्टमेंट डेबिट साइड, एसेट में से माइनस। नेक्स्ट मोटर कार, तो कितना है मोटर 50, यहाँ पे 47, वही सेम इफेक्ट था। पी एंड एल देखो, हमेशा याद रखो, जब भी एसेट कम होगा पी एंड एल एडजस्टमेंट डेबिट, एसेट में से माइनस, समझा। नेक्स्ट आरडीडी टू बी मेंटेन 5% ऑन डेटर्स, ठीक है ना। डेटर कितना है 32,000, ओके। 32,000 का 5% कितना आता है दोस्तों, इट विल बी 1,600। तो आपको प्रोविजन चाहिए कितनी, 1,600 है, कितनी 4,000, जितनी चाहिए उससे ज्यादा है, कितने से ज्यादा है 2,400 से ज्यादा। सर कैसे सर, होनी चाहिए 1,600 है 4,000, तो ज्यादा है 2,400, समझा क्या। तो इसको कैंसिल करेंगे, तो इसका पहला इफेक्ट क्या आएगा, ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे गड़बड़ मत करना। पहले क्या करोगे, पी एंड एल एडजस्टमेंट के क्रेडिट में लिखोगे 2,400, हेलो, एंड डेटर्स में से माइनस करोगे कितना, 1,600, ओके। पी एंड एल के क्रेडिट में 2,400, डेटर्स में से माइनस 1,600, डेटर्स में से मतलब 32,000 में से 1,600 माइनस करने का, वाह वाह, नहीं तो आप 28,000 में से करोगे, समझ रहे हो ना। आप लोगों का जो भी फाइनल आंसर रहेगा वो बाहर लिख देना, ओके। नेक्स्ट देखो आगे क्या दिया उन्होंने, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 30,000, ठीक है ना यार। हाउएवर ओनली अमर शेयर टू बी रेज्ड, ठीक है। तो इक्वल पार्टनर्स थे वो, ओके। तो 30,000 ये पूरे फर्म का है, अमर का इक्वल है, मतलब 1/3, तो ओके। तो रेज कितना करना है 10,000, हेलो। सो व्हेनेवर यू आर रेजिंग द गुडविल टू द एक्सटेंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, विच एंट्री विल पास, यू विल पास गुडविल अकाउंट डेबिट। गुडविल को रेज करना बोल तो गुडविल को डेबिट, ओके। आणि अमर को क्या करने का मुझे यहाँ पे बोलो, अमर्स कैपिटल अकाउंट, हेलो। कितना आएगा बोले यहाँ पे 10,000 10,000, समझा पक्का। तो गुडविल को डेबिट किया, मतलब गुडविल कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट में लिखने का, याद रखना, गड़बड़ मत करना। गुडविल को बैलेंस शीट के एसेट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि गुडविल को रेज किया है, ओके। यानी दूसरा अमर कैपिटल के क्रेडिट में लिख देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, याद रहेगा ना पक्का दोस्तों। आणि आगे अभी क्या करने का सुनो, अभी सुनो, हेलो ध्यान दो। अभी क्या करने का, पी एंड एल एडजस्टमेंट क्लोज कर दोगे, प्रॉफिट लॉस सारे पार्टनर्स को इक्वली 1/3 1/3 1/3 में बांट देना, ओके। अभी मान लो फॉर एग्जांपल ये मेरा अमर का कैपिटल अकाउंट है, अमर का कैपिटल है,
इसका बैलेंस मान लो यहाँ पे आ रहा है कुछ 2 लाख, मान लो बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि जितना भी उसका बैलेंस है उसमें से हम उसको तुरंत कितना दे रहे हैं, मुझे बोलो 20,000 वी आर पेइंग इमीडिएटली, ओके। एंड वॉट एवर विल बी द रिमेनिंग बैलेंस वी आर ट्रांसफरिंग दैट बैलेंस टू हिज लोन अकाउंट। तो बाकी का क्या आएगा, बोला अमर लोन अकाउंट। ऐसे करने का क्या करो, अमर का पहले टोटल ले लेना राइट का, यही टोटल का फिगर तुम यहाँ पे लिख देना, ओके। एंड इसमें से तुम 20,000 उसको दे देना, वॉट एवर अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग दैट अमाउंट यू हैव टू ट्रांसफर टू अमर लोन अकाउंट, राइट। तो पहले आप क्या करना, टू कैश करना, और जितना 20,000 जो भी आप उसको पे कर रहे हो तो दैट अमाउंट आप लोग कैश में से भी क्या कर देना, मुझे बताओ, माइनस कर देना, यहाँ से माइनस कर देना कैश में से, ओके। और जो भी आपने अमर के लोन को डाला है वो आप वहां पे बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिख देना। समझ में आ रहा है पक्का, ध्यान में आ रहा है क्या, ओके। दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन था। क्या था मुझे बताओ वाला, इसमें टाइम पास क्वेश्चन था, ठीक है। 10 मार्क फिक्स, वेरी गुड। आगे देखो चलो, हेमा मनीषा लिम्सी वेयर पार्ट 5:3 दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप, ठीक है। डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है, ओके। तो पहले किधर जाने का, नीचू। क्या पूछा है यहाँ पे उन्होंने, वेरी गुड, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल आणि बैंक बोला है। बैलेंस शीट नहीं आता है, पता है ना, बैलेंस शीट नहीं आता है डिसोल्यूशन में, ठीक है, ओके। तो अभी टिक विक करने कोई जरूरत नहीं होती, आपको पता है डिसोल्यूशन में टिक नहीं करते, ओके। सिर्फ इतना देखो यार कि यहाँ पे कोई इंसॉल्वेंट हुआ है कि चेक करो, लिम्सी बिकम इंसॉल्वेंट, नथिंग वाज रिकवर्ड फ्रॉम हर एस्टेट। चिंटी किधर की, समझ रहे हो ना, यहाँ पे लिम्सी क्या हो गई, मुझे बोलो इंसॉल्वेंट, और इंसॉल्वेंसी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक काम करता हूं दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं ना ये क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। मतलब आप लोगों को फटाफट ध्यान में आएगा, चलेगा क्या। तो क्या क्या बनाना, देखो, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल, बैंक अकाउंट, ठीक है। मैं एकदम फटाफट ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हुआ, ज्यादा मन पे मत लेना, ठीक है। आपको बस समझाने का मेरा इंटेंशन है। यहाँ पे मेरी हैंडराइटिंग कॉम्पिटिशन नहीं चल रही है, साल भर आपको पढ़ा है तो आपको इतना तो भरोसा एक सर को आता है करके, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मुझे बोलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पार्टनर कौन कौन थे, बोलो कितने पार्टनर्स थे दोस्तों, यहाँ पे मुझे बताओ जल्दी से। 3 पार्टनर्स थे। पहली कौन थी, हेमा मनीषा, और तीसरी कौन है बाबा, लिम्सी। खतरनाक नाम है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, हेमा मनीषा और लिम्सी। हेमा, दूसरी कौन है, मनीषा और लिम्सी, चलेगा ऐसा। और तीसरा क्या बनाने का, मुझे बोलो, बैंक अकाउंट यहाँ पे मुझे बना देना है, ठीक है। बैंक अकाउंट भी यहाँ पे मेरा धप्पा धप क्या हो गया, बोलो, बन गया है, ठीक है। अभी कैसे करना है, ध्यान देना, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना, पूरा फोकस रखना। अभी देखो क्या करना है, सबसे पहले मैं चले जाऊंगा बैलेंस शीट में, हेमा आणि मनीषा, इसका बैलेंस दिया उन्होंने क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। जाओ पार्टनर कैपिटल में, यहाँ पे लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हेमा का कितना है मुझे यहाँ पे बताओ, 1,50,000। आणि मनुबाई का कितना है, आपने कितना है बोलो, 80,000। यहाँ पे मैं लिख दिया 80,000। लिम्सी को मारो गोली, क्योंकि नहीं है उसका बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे आगे देखो, रिजर्व फंड कितना, 10,000। रेशो कितना था, मुझे बोलो, 5:3:2 था, बराबर है क्या। तो 10,000 को मैं क्या करूंगा, मुझे बोलो, 5:3:2 में बांट दूंगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, बोलो, यहाँ पे को बाय रिजर्व करके, समझ रहे हो ना, कितना आएगा 5,000, यहाँ पे कितना 3,000, यहाँ पे कितना बोलो 2,000, बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, सुनरी क्रेडिटर बिल्स पेबल दिया, जो भी अपनी लाइबिलिटीज होती है वो लाइबिलिटीज को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करते बोलो, ट्रांसफर करते हैं। व्हेनेवर वी आर ट्रांसफरिंग टू लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन, वी विल डेबिट टू लाइबिलिटीज, क्रेडिट टू रियलाइजेशन, ओके। तो एंट्री विल बी लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना। तो रियलाइजेशन क्रेडिट में यहाँ पे क्या आएगा बोलो, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, समझा क्या। अभी कौन सी लाइबिलिटी बोलो, क्रेडिटर बिल्स पेएबल, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ क्रेडिटर्स, यहाँ पे लिखता बिल्स पेएबल, आप पूरा लिखना, यहाँ पे फटाफट कंप्लीट करना, इसलिए चल रहा है ऐसा। 20,000, 10,000, बार कितना जाएगा बोलो, 30,000, डन। लाइबिलिटीज हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, मुझे बोलो, ट्रांसफर कर दिया, बात खत्म। आगे देखो, एसेट्स 1, 2, 3, ओके, 3 ही एसेट्स है बच्चों। ये क्या करने का, वी हैव टू ट्रांसफर दैट एसेट्स टू द रियलाइजेशन। एसेट्स ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, सो व्हेनेवर वी हैव टू ट्रांसफर दैट एसेट टू रियलाइजेशन, वी विल पास एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। एंट्री कौन सा आएगा बच्चों, बोलो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है। आ रहा है क्या, हेलो, कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ, आपको ये सारी चीजें बोली हुई है, राइट। तो चलो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, यहाँ पे क्या आएगा, टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, यस और नो। तो यहाँ पे कौन से एसेट्स आएंगे मुझे बताओ, मशीनरी, डेटर, स्टॉक, ठीक है। मशीनरी, डेटर, यहाँ पे क्या आएगा बोलो, स्टॉक आएगा, ठीक है। कितना आएगा बोलो, 1,50,70, ओके, 1,50,000, 70,000, बार कितना जाएगा दोस्तों, 2,20,000। टोटल मार के देख लेना, इतना ही आता है, ठीक है।
नेक्स्ट देखो, चलो अभी देखो कैश एट बैंक दिया 30,000, मतलब बैंक का बैलेंस दिया। बैंक ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, सो देयरफॉर वी विल राइट ऑन द बैंक अकाउंट, टू द बैंक अकाउंट, राइट इन डेबिट साइड। कितना मुझे यहाँ पे बताओ, कितना बैलेंस है दोस्तों, 30,000, राइट। तो यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा, बोलो 30,000 लिख दूंगा। समझते का, तुमको समझ रहा क्या, तुमको आ रहा क्या, तुमको झेप रहा क्या, तुमको जा रहा क्या। ओके, चलो आगे देखो। आगे क्या दिया, लिमसी कैपिटल दिया, कितना दिया, 20,000, कैपिटल को डेबिट बैलेंस, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, बोलो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बूम बूम, लिमसी का आएगा 20,000, खत्म, बैलेंस शीट उड़ा दिया, ठीक है। आगे क्या आएगा, खत्म। नेक्स्ट चलो, मशीनरी रियलाइज 60% ऑफ द बुक वैल्यू, कोई बात नहीं दोस्तों, जितना मिला उतना काफी है। तो जब भी हमको पैसा मिलेगा, एंट्री क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। समझ रहे हो ना, तुमको समझ रहा क्या, जब भी एसेट बेचेंगे हमको पैसा मिलेगा, हम एंट्री करेंगे कौन सा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। ओके, तो कितना आएगा, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय बैंक अकाउंट, किसका मिला, मशीनरी का, कितना 60%, तो 1,00,000 का 60% कितना बच्चों, 60,000, हमको मिला 60,000, हमको मिला 60,000, एंड देन में, वेरी गुड। आगे देखो, चलो आगे क्या बोल रहा है, जगदीश आवर डेटर मिस्टर जगदीश, ठीक है, आवर कस्टमर 20,000 वॉज डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट, नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम, अदर डेटर गुड रिकवर्ड एंड रियलाइज। पाओ वेट किधर के, इतना बड़ा क्यों दिया, यहाँ पे देखो डेटर कितना था, 50 था, उसमें से कितना नहीं मिला, 20 नहीं मिला, मतलब कितना मिला, 30 मिला। ओए, जब भी पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यस और नो। तो रियलाइजेशन में जाएंगे, वहां पे लिखेंगे डेटर कितना, बोलो 30,000, बोलो समझा कितना, ठीक है, खत्म, विषय खोल। आगे देखो, हेमा टुक स्टॉक, वो जान दो, हेमा ने क्या लिया, स्टॉक लिया, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे अपन। तो इसका टोटल कितना आएगा, बोलो 90,000 की बात कर रहा हूं मैं, ओके। और यहाँ पे कितना आएगा, बोलो रियलाइजेशन को 90,000 आ जाएगा, समझा पक्का, ओके। ऐसा करने का एकदम धनाधन, राइट। अभी हेमा ने लिया, मैंने आपको सिखाया था, जब भी कोई भी पार्टनर एसेट को लेंगे ना, तो वो टाइम पे पार्टनर को डेबिट, रियलाइजेशन को क्रेडिट, ओके। तो हेमा ने कितने में लिया, 50 में लिया, अच्छी बात है। तो हेमा के पास जाओ, हेमा अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो यहाँ पे लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना, 50,000। समझ में आ रहा क्या, तुमको दिमाग में जा रहा है क्या, यहाँ पे क्या आएगा, बाय हेमाज कैपिटल अकाउंट, कितना मुझे बोलो, 50,000, ठीक है। यस और नो बच्चों, बहुत आसान है, राइट। चलो नेक्स्ट देखो, उन्होंने क्या दिया हुआ यहाँ पे, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल 10% डिस्काउंट पे किया, व्हेनेवर वी आर पेइंग एनी लायबिलिटी एट दैट टाइम वी विल पास एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, पहला देंगे क्रेडिटर, दूसरा देंगे बिल्स पेबल एट द 10% डिस्काउंट। क्रेडिटर कितना है, बोला 20,000, उसका 10% कितना, 2,000, तो दिया कितना, 18,000, हमने दिया 18, बिल्स पेबल था 10, उसका 10% करो, वो आएगा 9,000, समझा क्या। तो कितना दिया, 27,000 हमने पे कर दिया, यस और नो, बोलो जल्दी से, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, बैंक अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, टोटल कितना दिया, बोलो जल्दी से, 27,000 दिया, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, मेरा आएगा 27,000, बोलो समझा क्या रे आप लोगों को, इजी क्या डिफिकल्ट है, मुझे बताओ। आई होप दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की जो भी चीज है वो आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो वेरी गुड, अभी हम आगे जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देना अच्छे से दोस्तों। नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या बोला है, राइट। चलो अभी देखो आगे क्या दिया दोस्तों उन्होंने, लिमसी इसका सेकेंड इफेक्ट दे दिया ना रे हम लोगों ने, बैंक में भी यस दे दिया, ठीक है, बहुत अच्छा है। अभी देखो आगे जाएंगे, ध्यान देना, ठीक है। अभी नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया दोस्तों हम लोगों को, लिमसी बिकम इंसॉल्वेंट, कोई बात नहीं, तो अभी डायरेक्ट इंसॉल्वेंट वाली बात बोल रहे हो, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। एक बात बोलू क्या, जनरली डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में तुम्हारा लॉस होता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 2,20,000, देखो यहाँ पे अगर लाइबिलिटी का पे ऑफ का नहीं बोला होता तो हमने पे कर दिया होता, याद रखना, वो भूलना मत, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पे तुम्हारा टोटल, बोलो 2,47,000 आ रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा लॉस आ रहा है,
लॉस कितना है देखो जल्दी तुम, यार है 77,000 का लॉस। ओके, इनका रेशियो कितना था 5:3:2 था, अपॉन 10 इंटू 5। तो पहला किसका आएगा दोस्तों, पार्टनर कौन है, HML, यस और नो। तो इसका कितना आएगा 38,500, इसका आएगा 23,100, इसका आएगा 15,400। या लॉस रे बोलो, हम लॉस को अभी करेंगे ट्रांसफर, बोलो यहाँ पे डालेंगे टू रियलाइजेशन। समझ में आ रहा है तुम लोगों को, यहाँ पे आएगा 38,500, 23,100, 15,400। ओके, लॉस ट्रांसफर किया, हमने डाल दिया। अभी कौन गया बोले यहाँ पे, हेमा नहीं, लिम्सी इंसॉल्वेंट हो गई तुम्हारी, ठीक है। जो इंसॉल्वेंट हुई उसको पहले करो क्लोज, ठीक है, ये रूल है। ओके, तो देखो 20 + 15,400 कितना आएगा बच्चों, 35,400। ये लिखेंगे यहाँ पे भी हम, उसमें से 2,000 जाएगा, बैलेंस बचेगा 33,400। समझा क्या। अभी जो पार्टनर का डेबिट बैलेंस बचा वो इंसॉल्वेंट हो गई तो कोई टेंशन नहीं, इसकी दरिंदरी, इसकी इंसॉल्वेंसी कौन लेगा बोलो, सॉल्वेंट पार्टनर लेंगे इसकी इंसॉल्वेंसी। वो लेंगे कौन से रेशो में, वो लेंगे ओल्ड रेशो में। जो था कितना बोलो, वो कितना था 5:3 था। समझ रहे हो ना मेरी बात, राइट। तो कैसे आएगा देखो, अभी देखो हमेशा याद रखना, जब भी इंसॉल्वेंसी का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा वो टाइम पे आप लिखोगे क्या, आप लिखोगे सॉल्वेंट पार्टनर अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट। यहाँ पे हमारे है कौन सॉल्वेंट पार्टनर्स, ये है एच यानी एम, तो एंट्री आएगा एच अकाउंट डेबिट, एम अकाउंट डेबिट टू एल अकाउंट। अरे समझ रहे हो क्या नहीं, यस और नो। तो कितना आएगा 33,400। ये बांटेंगे 5:3 में, क्योंकि उनका रेशियो 5:3 था ओल्ड वाला, राइट। तो अपॉन 8 इंटू 5, ये आएगा 20,875। इसका आएगा 12,525। कौन से रेशियो में बांटा, मैंने इसको 5:3 में बांटा, कम ऑन अभी आना चाहिए, ठीक है। हम जाएंगे एच में, लिखेंगे टू एल अकाउंट, ये आएगा 20,875। ओके, यानी कितना आएगा 12,525। कम ऑन आना चाहिए दोस्तों, जारा के डोक्शे में, वेरी गुड। आणि इसका लिख दिया मैंने बाय HNM, लिखना है ऐसा मुझे, ठीक है। चलता ना भैया। अभी देखो क्या करेंगे सुनो, अभी अगर आप देखोगे दोस्तों तो बाकी के सारे जो HNM का बचा ना, अभी इनका क्रेडिट साइड का ही टोटल बढ़ा है, ठीक है। इसका टोटल ले लेंगे, अभी करो 80 + 3, ये आएगा 83,000। यही टोटल को मैं भी लिखता हूँ डेबिट साइड में, इसमें से ये और ये करता हूँ माइनस में, ठीक है। तो -23,100 माइनस 12,525, ठीक है। ये कितना आएगा 47,375। तो ये क्या आएगा दोस्तों, टू बैंक, हेलो, ये आएगा टू बैंक। अभी इधर जगह नहीं है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। इसका कितना आएगा 47,375 आएगा। टू बैंक मतलब पैसा गया, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में लिखूंगा बाय एम अकाउंट। समझ रहे हो ना दोस्तों, कितना 47,375 दिया एम को, हेलो। आणि एच का कितना है देखो यहाँ पे 150 + 5 1,55,000। ओके, इधर भी लिखूंगा मैं 1,55,000 एच का। इसमें से मैं क्या करूंगा 1 2 3 फिगर माइनस करूंगा, फिर आएगा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो करो माइनस, चलो 155 - 50 -38,500 -20,875, ठीक है। यह आएगा 45,625। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो, बाय दे देंगे अपन उसको पैसा उसका। अरे डिसोल्यूशन में बैलेंसिंग फिगर उनको दे देते ना अपन, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा बाय एच अकाउंट, ठीक है। कितना 45,675 625, ठीक है। तो अभी देखो टोटल मैच हो रहा है क्या, इधर आ रहा है कुछ 1,20,000, राइट। और चेक करते हैं अपन, ये चेक करेंगे, क्वेश्चन टैली होगा क्योंकि विषय खोल है, बिल्कुल कोई झोल नहीं है। समझा के इतना, यस और नो बताओ, ध्यान में आ रहा है पक्का कैसे करना है। देखो यार, मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता हूँ भैया कि बोर्ड का पेपर कुछ अलग होता नहीं है, वो सिर्फ एक ना बहुत बड़ा डर बच्चों के मन में बिठाया हुआ रहता है। समझ रहे हो, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कभी तुम लोगों को कोई वीडियो डाला है कि दूसरा इसके पहले, मैं चिल एकदम इंसान हूँ, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करो, कोई शॉर्टकट नहीं होता है किसी भी चीज को करने का,
ध्यान में आ रहा है क्या? अगर ईमानदारी से सारी टेक्स्ट बुक की तो आपको बोर्ड में कुछ रॉकेट साइंस अलग से कोई आसमान से क्वेश्चन नहीं टपकने वाला है, उल्टा इजी पेपर आएगा। समझ रहे हो ना? तो देखो कितना इजी था, राइट? अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट वहां पे ले सकते हो। ओके, चलो टिक टिक 1 इचिक स्क्रीनशॉट मारा, टिक टिक 2 इचिक स्क्रीनशॉट मारा, टिक टिक 3 डूम, खत्म। ओके, अभी जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और वाला क्वेश्चन है ये, देखो क्या बोल रहा है। राजेश सोल्ड गुड्स टू ऑन क्रेडिट टू, कौन है? सुलोचना। कौन सी चना बाबा है? सुलोचना, ठीक है। तो अभी अपन किसके बुक में करने का? राजेश। ओ हो, मतलब राजेश जो बेचता है माल वो बनाएगा बिल, वो होगा ड्रॉवर। याद रहेगा ना पक्का? तो कैसे करने का देखो अभी। चलो आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं क्या करता है, जर्नल एंट्री भी करके बताता, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ, कौन आएगा? मिस्टर राजेश। यही रहेगा हमारा, कौन बोलो? ड्रॉवर। ओके, समझा? अभी फॉर्मेट बना देना। तुमको जर्नल का फॉर्मेट आता है ना बाबा? ऊपर लिखने का जर्नल एंट्रीज। चलो बाबा लिख के देता, वापस बोलेंगे सारंग सर को कुछ आता नहीं है क्या? नहीं है? देखो डेट पर्टिकुलर्स, फिर क्या आएगा? एलएफ, फिर क्या आएगा? डेबिट अमाउंट, और फिर क्या आएगा? मुझे यहाँ पे बोलो क्रेडिट अमाउंट। यस और नो? ये फॉर्मेट आता है, ठीक है। लाइन मारने का अभी सिर्फ। ओके, अभी राजेश ने बेचा सुलोचना को, तो एंट्री क्या आएगा यहाँ पे बोलो? डेट नहीं दिया है ना, बहुत अच्छी बात है, हमारा काम बचा दिया उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे एक नंबर लिखने का। पहला क्या आएगा? सुलोचना। अभी देखो यार ये सुलोचना बहुत बड़ा होता है, मैं सुलो लिखता हूँ सिर्फ, चलता कैसे? सुलो अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, चलेगा। नरेशन लिख देना, बीइंग गुड सोल्ड टू सुलोचना ऑन क्रेडिट, ठीक है। कितने का बेचा? 25,000 का, तो कितना आएगा? 25 और 25, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या आएगा? राजेश ने बिल बनाया सुलोचना पे 3 महीने का, ठीक है बाबा। तो फिर क्या आएगा? मुझे यहाँ पे बोलो दूसरा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किसके पास से मिला? बोलो सुलो अकाउंट। कितना बोलो? 25,000 और 25,000 का बिल हमको मिल गया, ठीक है। उसके बाद ये बिल हमने क्या किया? बैंक में डिस्काउंट कर दिया 10% ऑन द सेम डे, 3 महीने का डिस्काउंटिंग चार्जेस निकालना पड़ेगा। 25,000 पे 10% 3 महीने का निकालना पड़ेगा। 25,000 पे 10% का 3 महीने का निकाल दिया, ये आया 625, बराबर है क्या? तो एंट्री क्या आएगा दोस्तों? जब भी डिस्काउंट करते तो पैसा मिलता, अभी आता है ना बैंक अकाउंट डेबिट, कितना मिलेगा मुझे यहाँ पे बताओ? 24,375। फिर क्या आएगा? डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, कितना? 625, राइट। एंड टू क्या आएगा बोलो? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बैंक को बिल दे दिया, बिल दे दिया है, गया ना? बोलो यस और नो? नरेशन क्या आएगा? बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 3 मंथ्स, बात खत्म। जबरदस्त है ना? चलो नेक्स्ट देखो क्या दिया है आगे। क्या दिया? ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल सुलोचना रिक्वेस्ट राजेश टू एक्सेप्ट 5,000 इंक्लूडिंग 1,000 फॉर इंटरेस्ट एंड ड्रॉ बिल फॉर द बैलेंस ऑफ 3 मंथ्स, ठीक है। मतलब वो क्या बोल रही है? 5,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ओके, चलो तो पहला बिल क्या होगा मुझे बताओ? कैंसल होगा दोस्तों, यस और नो? अभी ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, ध्यान देना। अभी बिल किसके पास है? बैंक के पास, बराबर है क्या? तो अभी देखो यार, मेरा थोड़ा स्टाइल अलग है, तुमको मर्ज एंट्री भी बता दूंगा। तो पहले मेरे को बैंक के पास से बिल मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक को मैं पूरा पैसा वापस दे दूंगा, नोटिंग चार्जेस नहीं, अच्छी बात हो गई, ठीक है इसमें। और फिर मैं क्या करूंगा? सुलोचना को ये बिल वापस दे दूंगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है ना? तो कितना आएगा? 25,000 और 25,000। तो बुक के हिसाब से तुम्हारा जो मर्ज एंट्री होता है, राइट, वो मर्ज एंट्री क्या होगा तुम्हारा? सुलोचना अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। आप ऐसे कर देना, पांचवा एंट्री तुम्हारा कौन सा आएगा? सुलोचना अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आ जाएगा 25-25। ओके, तो हमने सुलू को उसका बिल वापस दे दिया। ओके, अभी उसके पास से हम लोगों को क्या मिलेगा बताओ? इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट रिसीवेबल 1,000। तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगा? सुलोचना अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना लेने का है मुझे बोलो? 1,000 और 1,000 लेना है। ओके, दिस एंट्री इज फॉर इंटरेस्ट रिसीवेबल। जो भी पहला बिल कैंसिल करके दूसरा बिल हम लोग उसके पास से ले रहे हैं ना, हेलो, तो वो क्या है मुझे बोले? यहाँ पे इंटरेस्ट हमारा रिसीवेबल है, तो जो भी हमारा इंटरेस्ट रिसीवेबल है वो हमारा इनकम, इसलिए मैंने ये एंट्री वहां पे पास कर दिया, ठीक है। सेवेंथ वाला, अभी क्या हो रहा है दोस्तों? हम लोगों को 5,000 मिल रहा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 1,000, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट, कितना? 5,000 टू किसके पास से मिल रहा है बोलो? सुलोचना अकाउंट, कितना बोले यहाँ पे? 5,000। समझा? सुलोचना के पास से पैसा मिल गया। अभी देखो लेना कितना था? पहले 25 लेना था, फिर 1,000 हमको किसका लेना? इंटरेस्ट का। मतलब टोटल अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम सुलोचना इज 26। हेलो, बट फ्रॉम 26 शी हैड पेड
हाउ मच 5,000, तो व्हाट इज द रिमेनिंग अमाउंट 21,000, राइट। तो बाकी के रिमेनिंग अमाउंट का हम लोगों को सुलोचना के पास से क्या मिलेगा बताओ, यहाँ पे बिल मिलेगा। तो एंट्री क्या आएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुलोचना, कितना 21,000 और 21,000 यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा। अरे यस सर नो आ रहे हैं दोस्तों ध्यान में, ये आप लोगों का रिन्यूअल ऑफ बिल का क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्या है, नहीं तो ये एंट्रीज लिख लेना ना, एक बार देख लेना अच्छे से। आगे क्या बोल, राजेश एग्रीड प्रपोजल वगैरह, ठीक है। आणि सुलोचना ने क्या कर दिया, 20,200 दे दिया। ओहो हो, लेना कितना था 21, लेकिन उसने पहले ही बिल दे दिया। जब भी सामने वाला बिल का पैसा पहले दे रहा है दोस्तों, हम उसको डिस्काउंट देंगे। तो पैसा आ रहा है, फिर क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ओके। फिर क्या आएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, समझ रहे हो ना मेरी बात आप लोग। यार रिबेट अलाउड लिखा तो भी चलता, आप झगड़ेंगे नहीं तो मेरे से, ठीक है। ओके, एंड टू क्या आएगा मुझे यहाँ पे बोलो, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। कितना मिला 20,200, 21 लेना था 20,200 मिला, मतलब 800 डिस्काउंट और 21,000 यहाँ पे आ जाएगा, खत्म, विषय खत्म। नरेशन क्या आएगा, बीइंग बिल रिटायर बिफोर 1 month देयरफॉर डिस्काउंट गिवन इज 800, खत्म, समझा पक्का। तो कितने एंट्रीज आएंगे बच्चों, 9 एंट्री। चलो स्क्रीनशॉट मार लो फास्ट, डूम हुआ, बहुत अच्छा है। इसका मार लो स्क्रीनशॉट, हुआ, वेरी गुड। इसका स्क्रीनशॉट मार लो, खत्म। आएगा एग्जाम में लिखते हैं, सॉलिड एकदम, है ना। चलो बहुत अच्छा। अभी नेक्स्ट देखो क्या दिए आगे, समीर एंड कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन, इनवाइटेड मतलब ये इशूड कैपिटल है, ओके, 25,000 शेयर्स, ओके। अभी कैसे करने का देखो, एप्लीकेशन वेर इशूड फॉर 30,000, ओहो हो खतरनाक, दिए 25 मिले 30, ओवर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 2500, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ, कितना इजी क्वेश्चन है तो दोस्तों, और फीचर कुछ नहीं है। माँ कसम ऐसा क्वेश्चन आया ना दोस्तों, मैं तो अगर मैं आपके एग्जाम जगह पे रहता ना, एग्जाम में फाड़ दिया रहता पेपर। अभी तक तो कितना इजी है यार सब कुछ, देखो ना। आपको लग रहा है बहुत टफ है, मुझे नहीं लगता है, बहुत इजी लग रहा है मुझे, ठीक है। चलो अभी कैसा आएगा देखो, ध्यान दो। अभी देखो एकदम सिंपल यार, डायग्राम बांधने का। देखो दोस्तों, फिगर बिना जिंदगी अधूरी है, समझ, मैं डायग्राम की बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, यस। तो देखो कैसे आएगा, इशूड कितना है मुझे बताओ, 25,000। ओए एप्लीकेशन रिसीव्ड कितना, रिसीव्ड कितना 30,000, एक कितने का 100 का, कैसा मिल रहा चेक करो, 25 50 25, इतना ही क्या, ओ कोई बात नहीं, 25 50 25, खत्म, यस और नो। अभी देखो इक्विटी, इक्विटी तो पहले क्या लिखोगे आप, उधर अच्छे से लिखने, एकदम इज्जत में लिखने का, ठीक है। क्या करना है हमको, जर्नल एंट्री करना है ना, ओके कर देंगे। एंटर द अबाउट ट्रांजेक्शन, एंटर किधर करते हो, जर्नल एंट्री, इधर कंफ्यूज मत हो ना सर, हमको तो जर्नल एंट्री पता है, एंटर मतलब क्या, जर्नल एंट्री करना है, समझ रहे हो ना। हाँ बाबा, कुछ भी हो सकता है घोटा है एग्जाम के टाइम में। तो आप क्या लिखोगे, इन द बुक्स ऑफ, ओ इन द बुक्स ऑफ, ओ क्या बोलो, समीर लिमिटेड। नीचे क्या लिखोगे, जर्नल एंट्रीज, क्या लिखोगे, जर्नल एंट्री। फॉर्मेट वॉर्मेट बना दे बस, कैसे इतना नहीं आएगा तुमको करते। अरे फॉर्मेट आएगा कि नहीं आएगा बच्चों, आएगा सर, डेट पर्टिकुलर, ठीक है ना। चलो पहला क्या आएगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो पहला एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना 30,000 शेयर इंटू 25 रुपया, समझा क्या, 30,000 इंटू 25, ये कितना आएगा 7,50,000, ये कितना आएगा 7,50,000, बोलो समझा क्या। दूसरा क्या आएगा बोलो, इसका नरेशन लिखने का, अच्छे से एकदम ढंग से लिखने का, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 30,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹25 each, समझा पक्का। दूसरा क्या आएगा, ये एप्लीकेशन मनी को आप क्या करोगे मुझे बोलो, ट्रांसफर करोगे बच्चों, बस क्या है, इतना सौंपा आ रहा है क्या तुमको। तो क्या आएगा बोलो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बट कैपिटल को हमेशा इशूड और सब्सक्राइब लोअर वाला ही ट्रांसफर होता, ठीक है ना। तो इधर कितना जाएगा, सिर्फ 25,000 इंटू कितना रे बच्चों 25, यस और नो, 25,000 इंटू 25, ये जाएगा 6,25,000, आणि बाकी का क्या होगा मुझे बोलो,
रिफंड देंगे, हम तो रिफंड देंगे, उनको वापस देंगे, कितना देंगे देंगे, बराबर है क्या? कितना रिफंड किया बच्चों? 5,000 शेयर के ऊपर 25 रुपया रिफंड किया। देखो ना, चेक करो ना, बराबर है एकदम। समझा क्या? तो अभी यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर टू इक्विटी कैपिटल एंड एक्सेस अमाउंट इज रिफंडेड। समझा? ऐसे इंग्लिश मारने का इधर जमेगा ना, बहुत अच्छा है। इसके बाद क्या होगा? अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री आएगा। इसके बाद तो क्या आएगा बोलो? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने शेयर बच्चों? 25,000 शेयर इंटू कितना पैसा? 50 रुपया। अरे देखो ना दोस्तों, आप मेरे पास ऐसे शक की नजर से क्यों देखते रहे? वाह वाह, अभी है इजी तो है इजी, क्या करूं मैं? मुझे नहीं पता था इतना इजी पेपर आता है, तो काय क्यों पढ़ाया रहता आप लोगों को इतना डिटेल में? मैंने साल भर इतना इजी आता है बाबा, मतलब देखो मेरे पढ़ाने का अंडर एस्टिमेट हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है मुझे, ठीक है? इतना इजी नहीं आना चाहिए यार पेपर। कितना आएगा? 12,50,000 तो क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इतना इजी आने के बाद अगर आप लोगों को आउट ऑफ मार्क्स नहीं आए ना दोस्तों, तो क्या करने का पता है? चुल्लू भर पानी लेने का और उसमें डूब जाने का और स्विमिंग करने का, ठीक है? उसके बाद क्या होगा? पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा ना भैया, तो क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट। हेलो, तो क्या आएगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 12,50,000 और इधर भी कितना आएगा? 12,50,000। खत्म, बात खत्म हो गई। समझा क्या पक्का? ठीक है, चलो अभी इसके आगे क्या होगा? फर्स्ट कॉल ड्यू का एंट्री आएगा। फर्स्ट कॉल ड्यू करो, फिर क्या आएगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट आएगा। कितने शेयर है बच्चों? 25,000 शेयर इंटू कितना पैसा? फाइनल कॉल का चेक करो, 25 रुपया। यस और नो? तो यहाँ पे क्या आएगा? इंटू 25 आएगा। 25,000 इंटू 25 आ गया ये, या 6,25,000। ये भी कितना आएगा? 6,25,000। अभी ध्यान देना, अभी ध्यान देना प्लीज, इंपॉर्टेंट है। अभी देखो हम लोगों को ये पैसा मिलेगा, तो एंट्री क्या आएगा बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट। हेलो, मिलना कितना चाहिए था बच्चों? 25,000 इंटू 25 मिलना चाहिए था। समझो मेरी बात को, लेकिन 2,500 वाले चिंटू नहीं दे रहे हम लोगों को, कोई बात नहीं। माइनस 2,500 इंटू 25 हमको मिला क्या बच्चों? नहीं मिला, है ना? तो ये मिलना चाहिए था, 625 मिलना चाहिए था, लेकिन 2,500 इंटू 25 हमको नहीं मिला। ठीक है, तो कितना मिला फिर? 560 500 मिला। जो नहीं मिला उसको कॉल्स इन एरियर्स डाल देना। तो क्या लिखोगे? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। कितना आएगा बोलो बच्चों? ये 60 500। एंड बाकी का क्या आएगा? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यस और नो मुझे बताओ, ये कितना आएगा? 6,25,000। बात खत्म। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग अमाउंट ड्यू, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन ऑल द शेयर एक्सेप्ट 2,500 शेयर, ऐसा लिख देना, चलेगा? ठीक है, चलो मारो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट मारो। तुमको आया क्या? बोलो बोलो, इजी है ना? कैसा लगा? इजी लगा? बहुत इजी है सर, है ना? बहुत अच्छा है, किया पक्का? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आपको घर पे जाके सॉल्व कर रहा है पेपर। हेलो, समझ रहे हो ना? बहुत बढ़िया, एक ही नंबर, खत्म। क्या था बोलो बोला? अभी ये मैन्युअल अकाउंटिंग यानी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, इसका डिफरेंस आप लोग लिख देना चाहिए। तो देखो, ये मैं सजेस्ट करूंगा कंप्यूटर अकाउंटिंग मत करना। थियरी में क्या होता है ना, मार्क्स कट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है? तो इसका पेज नंबर मैं आपको दे देता हूँ, 384 है टेक्स्ट बुक का, उसके ऊपर एक टेबल दिया है, वो इसका आंसर है। उतना कर लोगे क्या? बोलो जल्दी बाबा, जमेगा ना? वेरी गुड। आगे, अरुण वरुण आणि करुण वेयर पार्टनर्स, ठीक है बाबा, शेयरिंग वगैरह वगैरह, ठीक है। कर, अच्छा मर गया क्या? डेथ ऑफ पार्टनर कब मारा? 1 जुलाई को मारा। ये कब मारा बच्चों? 1 जुलाई को, मतलब उसने कब तक काम किया? अप्रैल मई जून, 3 महीने काम किया। तो यहाँ पे कितना आएगा? 3 मंथ्स आएगा। ओके, अभी देखो, ऑल डेटर्स कंसिडर्ड गुड, डेटर्स के ऊपर टिक, बैंक लोन पेड ऑफ, ठीक है, बैंक लोन को टिक, फर्नीचर डेप्रिशिएटेड, फर्नीचर को टिक करेंगे। ओके, आगे क्या? इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड आउट इन द मार्केट 10% प्रॉफिट। ओके, इन्वेस्टमेंट को टिक करेंगे। आगे, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 7,500, इट वाज रेज्ड इन द बुक्स, ठीक है, ये रेज करने को बोल रहा है वो। ओके, तो ये भी कर देंगे, डोंट टेंशन मत लो, ठीक है? आगे क्या बोल रहे हैं? करुण वाज एंटाइटल्ड टू गेट शेयर ऑफ द प्रॉफिट फॉर 1920 एस्टिमेटेड, मतलब पिछले साल के बेसिस पे, यानी इसको अपन एनईएफटी से पे कर रहे हैं। ओके,
मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन को, अच्छे से शांति से समझ लेना, गड़बड़ मत करना, ठीक है। थोड़ा शांति से समझ लेना। क्या बनाना है? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। वो आएगा कि नहीं आएगा बोलो करते? वो तो जम जाएगा ना तुम लोगों को। ओके, 3 अकाउंट बना दो। ओके, बनाया। अभी देखो, पहला कैपिटल अकाउंट में क्या करो, तीनों के फिगर लिख दो। पार्टनर कैपिटल में लिख दिया। ओके, क्रेडिटर को बैलेंस शीट के लायबिलिटी में डाल दो, डाल दिया। अभी क्या करने, सुनो, बैंक लोन को है ना, बैंक लोन को बैलेंस शीट के इनर कॉलम में लिखना 4000। बैंक लोन को बैलेंस शीट के इनर में लिखना 4000, इतना करके छोड़ देना। किया। आगे लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, ये सब जो है ना बैंक तक, कहां तक? बैंक तक नहीं, यहां तक बैलेंस शीट के एसेट के इनर कॉलम में लिखने का। बैलेंस शीट के एसेट के, हेलो, बैलेंस शीट के एसेट के इनर कॉलम में लिख देने का, समझा? बैंक। अभी तुमको मैंने बहुत बार बोला है कैसा लिखना होता है, वापस बोलता हूं। देखो क्या करे दोस्तों, आपके ऊपर मेरा बहुत फिक्र है ना आपकी मुझे, इसलिए बोलना पड़ता है। यहाँ पे बैंक ओपन ब्रैकेट करके इधर फिगर लिखने का, जम जाएगा, ठीक है। अभी गुडविल, बुक क्या करता है? भाड़ में गई, मेरे को कोई मतलब नहीं है, जो बोल रहा वो करने का, ये रूल फिक्स याद रखने का। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में अगर बैलेंस शीट में ऑलरेडी अगर गुडविल है तो हम लोग ये गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे पार्टनर्स में। वापस बोल रहा बुक क्या कर रहा, मुझे उससे मतलब नहीं है, एक ही मेथड सारे इसमें फॉलो करेंगे। ओके, तो क्या करने, देखो ये जो 5000 का गुडविल है, क्या आप क्या करोगे, इसका एंट्री करोगे अरुण अकाउंट डेबिट, चाहिए तो लिख लेना, अरुण अकाउंट डेबिट, वरुण अकाउंट डेबिट, करुण अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, 5000 राइट ऑफ कर दिया। रेशो कौन सा? 2:2:1। बोले तो कितना आएगा? 2000, 2000, 1000। ये गुडविल राइट ऑफ हो गया, समझा आप लोगों को? बैलेंस शीट में गुडविल अब भी नहीं आएगा, ये 5000 का गुडविल नहीं आएगा, राइट ऑफ कर दो, इसके इफेक्ट दे देना पार्टनर के कैपिटल के डेबिट में, यानी बैलेंस शीट में मत लिखना गुडविल, ठीक है। समझा पक्का मैंने क्या बोला? एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, बात खत्म। आगे ऑल डेटर्स गुड, तो ये आईडीडी की कोई जरूरत नहीं। पहला, बैलेंस शीट के एसेट में डेटर्स का फिगर 10,400 लिखोगे आप आउटर कॉलम में। दूसरा, पी एंड एल एडजस्टमेंट के राइट साइड में लिखोगे 400 आईडीडी, क्योंकि फायदा हुआ, समझा क्या? आगे बैंक लोन पेड ऑफ, ठीक है, तो बैंक लोन में से माइनस करना पेड ऑफ करके, आणि बैंक जो लिखा है ना आप लोगों ने 4100, हेलो, आपने जो 4100 लिखा है ना बैंक का, तो उसमें से इधर माइनस कर देना, ऐसे 4100 लिखा है, ऐसे 4000 जो भी बैंक लोन रहेगा वो माइनस कर देना। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं पक्का? हेलो, तो इफेक्ट बैंक लोन में से माइनस, बैंक में से भी माइनस, समझा? फर्नीचर डेप्रिशिएटेड, पहले फर्नीचर में से माइनस कर देना, आणि पी एंड एल एडजस्टमेंट के डेबिट में लिख डन। आगे इन्वेस्टमेंट सोल्ड इन द मार्केट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, बैलेंस शीट के एसेट में से इन्वेस्टमेंट माइनस कर देना। बैलेंस शीट के एसेट में से इन्वेस्टमेंट माइनस कर देना, कितना माइनस करोगे? 15,000 माइनस। ओके, अभी देखो 15,000 की चीज 10% प्रॉफिट पे बेची, 15,000 की चीज 16,500 में बेची, तो पैसा कितना आएगा? 16,500 आएगा। अरे पहले क्या करने का, इन्वेस्टमेंट में से 15,000 माइनस करने का, ये पहला इफेक्ट। दूसरा, हमको पैसा आएगा तो इसलिए हम बैंक में ऐड करेंगे 16,500, ये दूसरा इफेक्ट। और तीसरा, हमारा फायदा होगा, इसलिए पी एंड एल एडजस्टमेंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे बच्चों 1,500। इंपॉर्टेंट मार्क करना। तुमको समझा क्या बोलो? ये आया क्या बोलो? तुमको जेपैक क्या बोलो? अरे आएगा ना, इजी है यार, यस और नो। नेक्स्ट, आगे देखो, करुण वॉज एंटाइटल टू प्रॉफिट वॉफिट, ठीक है, पिछले साल का प्रॉफिट कितना था? 5,000 था। ओके, अभी कैसे करेंगे, देखो 5,000 पिछले साल का प्रॉफिट था, उसने ये साल में 1 जुलाई में उसका डेथ हुआ, मतलब 3 महीना काम किया, इंटू 3/12 इंटू उसका शेयर कितना है? कौन जा रहा है बाबा यहाँ पे, एक बार जरा मुझे देखने दो, किसकी डेथ हो रही है दोस्तों? करुण की। ओके, उसका रेशो कितना था? 1/5, 1/5 उसका रेशो था, तो इंटू कितना आएगा? इंटू 1/5, इतना समझा क्या पक्का? तो कैसे करेंगे, देखो 5,000/12 इंटू 3/5, उसका शेयर आएगा 250, समझा? उसका शेयर कितना आएगा बच्चों? 250 आएगा। ध्यान में आ रहा है क्या पक्का? अपन ने क्या किया, पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे
उसका शेयर वहां पे हम लोगों ने फाइंड आउट किया, राइट, वाया 250। ओके, अभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, whenever we are paying to the partner on the basis of previous year profits, right, तो at that time we will pass entry and that entry will be, कौन सी एंट्री करते हैं अपन, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट। हेलो, इंपॉर्टेंट है, तो क्या करते बोलो, करुण कैपिटल अकाउंट, तो करुण के कैपिटल में लिखना बाय पी एंड एल सस्पेंस आणि बैलेंस शीट के एसेट में लिखना पी एंड एल सस्पेंस, ये बैलेंस शीट के एसेट में लिखना पी एंड एल सस्पेंस 250। समझा, दो इफेक्ट, बैलेंस शीट के एसेट में आएगा और दूसरा करुण कैपिटल के क्रेडिट में आ जाएगा। डन, खत्म। लास्ट में क्या कर देना दोस्तों, फिर अभी खत्म हो गया क्वेश्चन वगैरह तो, हाँ सिर्फ ये गुडविल का मेरा बाकी आप लोगों को बताना, गुडविल को हमको रेज करना है। ओके, पूरे फॉर्म का गुडविल रेज करना है, तो एकदम सिंपल है, क्या करना सुनो, यहाँ पे एंट्री कर देना गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना 7500 कर देना दोस्तों। एंड टू अपने पार्टनर कौन कौन थे, ओल्ड पार्टनर्स कौन थे बच्चों, सारे अपने अरुण, वरुण आणि करुण, तो यहाँ पे कर देना टू अरुण, वरुण आणि करुण, 2:2:1 उनका रेशो है, ओल्ड रेशो में यहाँ पे आप लोग रेज करोगे इसको, ठीक है, तो ये आएगा अपना कुछ इस तरीके से, ये आएगा मेरा 3000, 3000 और 1500, ठीक है। तो पार्टनर के कैपिटल के क्रेडिट में लिखना बाय गुडविल 3000, 3000, 1500, और बैलेंस शीट के एसेट में गुडविल लिखना 7,500। कोई कोई बच्चे वो सिर्फ 2,500 का डिफरेंस रेस करेंगे, ऑलरेडी 5,000 है, वो अभी जान दो, पहला राइट ऑफ किया, नया रेस, क्या बात खत्म। भरोसा रखो दोस्तों, सब बराबर हो जाए, ठीक है, राइट, खत्म हो गया। अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज कर देना, उसका जो भी प्रॉफिट लॉस है पार्टनर को बांट देना, पार्टनर को बांटने के बाद जो डिसीज्ड पार्टनर है मतलब कौन, करुण, उसका वहां पे क्या करना, उधर पहले ट्रांसफर कर देना टू एग्जीक्यूटर। हेलो, वहां पे क्या लिखोगे सुनो, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, पागलों जैसे मत करना। ये मान लो आप लोगों का करुण का कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, आप लोग यहाँ पे करुण का अकाउंट जब भी क्लोज करोगे तो यहाँ पे लिखोगे टू करुण एग्जीक्यूटर, यहाँ पे टू बैंक नहीं लिखोगे, यहाँ पे टू करुण एग्जीक्यूटर लिखोगे, जितना भी उसका अमाउंट आएगा, ठीक है। फिर क्या करोगे, बैलेंस शीट में जाओगे, यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में यहाँ पे लिखोगे करुण एग्जीक्यूटर, ओके, और फिर यहाँ पे करोगे टू बैंक, मतलब पेड ऑफ। समझा क्या? हेलो, अगर अपने कैपिटल इधर बैंक किया ना तो गलत हो जाएगा, करुण अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा, जो गंदी मिस्टेक हो जाएगी बहुत। पार्टनर को थोड़ी ना दे रहे यार, एग्जीक्यूटर को पे कर रहे। हेलो, तो पहले पार्टनर का बैलेंस एग्जीक्यूटर को डालो और फिर एग्जीक्यूटर को लाइबिलिटी में डालने के बाद बैंक माइनस करोगे। समझा क्या? इधर तुम्हारा खेल था, ये क्वेश्चन भारी क्वेश्चन था, मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन। समझा पक्का कैसे करना है? डेथ वाले क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, इसके क्वेश्चन को आप लोग क्या करोगे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, ठीक है। पांचवा खत्म। अभी आगे दे, कन्वर्ट द फॉलोइंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस इनटू वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। अभी देखो आप लोगों को करना क्या, एकदम सिंपल है, ठीक है। पहली बात तो है ना, आप लोगों को जो अपना वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट है दोस्तों, इसका आप लोगों को वहां पे जो फॉर्मेट था, राइट, वो फॉर्मेट आप लोगों को वहां पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अच्छे से पहले याद करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों को क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करके बता देता हूँ, ओके। तो देखो अभी सबसे पहले यहाँ पे कैसा आएगा दोस्तों, ध्यान देना आप लोगों का। सबसे पहले अगर मैं वर्टिकल इसकी बात करूँ ना आप लोगों की, तो इसका एक सिंपल फॉर्मेट था, आप लोगों को मैं टेक्स्ट बुक का पेज नंबर भी बोल देता हूँ, तो वहां पे कैसा आप लोगों को काम को आएगा, ठीक है। एक बार आप देख लेना, वो भी फॉर्मेट भी देख लेना अच्छे से, ओके। मतलब क्या होगा, हाँ देखो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 349, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 349, ये फॉर्मेट याद करना अच्छे से। अभी देखो इसमें सिंपल फॉर्मेट था, क्या फॉर्मेट था इसका, तो इसका फॉर्मेट था ऊपर इनकम, ठीक है। इसमें क्या आएगा, पहला सेल्स, इसमें से क्या आता है बोलो, सेल्स रिटर्न को माइनस करते, मैं पहले फॉर्मेट लिख लेता हूं आपके लिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, सुनो ना, टेक्स्ट बुक का जो है ना वो डायरेक्टली ओपन कर दूं क्या मैं आप लोगों के लिए, एक सेकेंड रुक जाओ बस। तो कैसा है कि मतलब आप लोगों को ना अच्छे से ध्यान में आएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यस, पेज नंबर कौन सा बोला मैंने आप लोगों को, यहाँ पे 349 बोला, राइट। चलो तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 349 है ना, तो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ आपके लिए। चलो देखो फॉर्मेट दिखा आप लोगों को, यहाँ पे ये फॉर्मेट है आप लोगों का, ठीक है। 349
यस यस, देखो ये आपका फॉर्मेट है। ओके, आप लोगों को ऐसे करने को बोला है उन्होंने। अभी देखो क्या करने का यहाँ पे, पहले क्या दिया उन्होंने यहाँ पे हम लोगों को, ये सब दिया, ये सब जाने दो। अभी हम लोगों को क्या मतलब है, इससे सेल्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मुझे बताओ, हम लोग जल्दी से सेल्स का फिगर लिखेंगे। कितना दिया था उन्होंने यहाँ पे, देखो 1,20,000 दिया हुआ है। तो यहाँ पे मेरा कितना आएगा बोलो, सेल्स का फिगर 1,20,000 यहाँ पे मेरा आ जाएगा। समझा, सेल्स रिटर्न कुछ नहीं है। तो नेट सेल्स कितना आएगा यहाँ पे मुझे बोलो, 1,20,000 यहाँ पे मेरा आ जाएगा नेट सेल्स। इतना समझा क्या, ठीक है। अभी ये सब फिगर्स यहाँ पे डालने। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है मुझे यहाँ पे बताओ उन्होंने, ओपनिंग स्टॉक जल्दी से दोस्तों क्वेश्चन में 20,000, परचेसेस 90,000, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे मैं लिखता हूँ कितना, 20,000, परचेसेस कितना मुझे बोलो, 90,000, ठीक है। उसके आगे कैरेज इनवर्ड कितना है, 500, ओके। तो कैरेज इनवर्ड मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, या देखो यहाँ पे दिया उन्होंने कैरेज इनवर्ड अलग से 500, समझा क्या। उसके आगे उन्होंने क्या बोला है हम लोगों को, वेजेस कितना दिया है बोलो, 10,000। तो वेजेस यहाँ पे कितना आएगा अपना, 10,000 आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो देखो ये सारे आइटम्स अपन ने डाल दिए, वेरी गुड। अभी क्या करने को बोल रहा है, देखो यहाँ पे वो हम लोगों को जल्दी से लेस क्लोजिंग स्टॉक बोल रहा है, ठीक है। तो एक काम करेंगे, पहले इसका क्या डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं तो डैश, ठीक है। तो इसका टोटल ले लेंगे, 20,000 प्लस 90,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000, ठीक है। ये कितना जाएगा यहाँ पे मेरा, 1,25,000 मेरा यहाँ पे चले जाएगा, ओके। अभी देखो यहाँ पे मेरा क्लोजिंग स्टॉक उन्होंने कितना दिया दोस्तों, क्वेश्चन के अंदर चेक करो, 30,000 क्लोजिंग स्टॉक दिया है। तो क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना होता है, यहाँ पे देखो माइनस करना है। क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे माइनस करना है 30,000, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कैसे आएगा, ध्यान देना अच्छे से। नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे मुझे निकालना है दोस्तों। तो एक काम करेंगे, सुनो मेरी बात, पहले अपन क्या करेंगे ना, ये 1,25,000 में से ये जो 30,000 है ना, ये माइनस कर लेंगे, ओके। यानी इसका फिगर बाहर लिख देंगे, चलेगा क्या। तो कितना आया था मेरा, 20,000 प्लस 90,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 माइनस 30,000। ये मेरा यहाँ पे कितना आएगा, 95,000 मेरा यहाँ पे आ जाएगा वो, ओके। ये मेरा यहाँ पे 95,000 आ जाएगा मान लो। तो अभी 1,20,000 में से 95 गया तो कितना बचेगा मुझे बताओ, 1,20,000 में से 95 बचा। तो यहाँ पे मेरा कितना आएगा दोस्तों, ग्रॉस प्रॉफिट ये आएगा मेरा यहाँ पे कितना, 25,000। समझा आप लोगों को कैसे निकाला मैंने, ध्यान में आ रहा है क्या पक्का। ये मेरा 25,000 आया, ठीक है। यानी फिर लीज में से क्या करना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करना है। तो पी एंड एल डेबिट वाला 12,500, 10,000 यानी 3,000, ये माइनस करना है आप लोगों को, ओके ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको माइनस कर लेते हैं फटाफट जल्दी से। तो कितना आएगा एक बार अपन यहाँ पे चेक करते, ध्यान देना अच्छे से। कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हुआ ना, एक सेकेंड रुक जाओ बस, देखने दो मुझे, ठीक है। ये सब बराबर तो लिखा ना मैंने, 1,20,000 प्लस परचेसेस कितना था मेरा, एक मिनट, 20,000 प्लस 90,000 प्लस 10,000 प्लस 500, ओके, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है बोला मैंने यहाँ पे, 30,000 किया ना, ओके। एक सेकेंड है, सिर्फ कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक लग रहा है मुझे, एक सेकेंड चेक करने दो बस अच्छे से। देखो ये जो है ना नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट मेरा, ये ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 29,500 आ रहा है, ओके। आप कैलकुलेशन कर लेना, ये ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कितना आ रहा है दोस्तों, क्योंकि मेरा इसका कैलकुलेशन जो था ना वो मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था। ये मैं लिख देता हूँ वापस, 20,000 प्लस 90,000 प्लस 10,000 प्लस 500 माइनस 30,000, ठीक है। ये आ रहा है 9,500, ओके, समझ रहे हो ना, माइनस 1,20,000, ये आ रहा है 29,500, ओके। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 29,500। अभी सब ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था बात करने के इसमें, ठीक है। अब ये तीनों मुझे यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, समझ, ये फॉर्मेट आप लोगों को याद करना पड़ेगा बॉस, ठीक है। तो कितना है, 12,500, 10,000, 3,000। तो यहाँ पे कितना आएगा, 12,500, 10,000 और 3,000, ठीक है। इसका टोटल बाहर लिख देना आप लोग, 12,500, 10,000, 3,000, यह आएगा 25,500। तो 29,500 में से 25,500 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे मेरा, 4,000 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा नेट प्रॉफिट कितना आएगा दोस्तों, 4,000 आएगा, खत्म। यहाँ पे मेरा आ जाएगा ऑपरेट, ये जो ये आएगा 4,000, ये सब डैश डैश डैश, यहाँ पे मेरा फाइनल आंसर आएगा 4,000, खत्म। इतना ही करना है,
ओके देखो यार, आप लोगों को बस एक बार ये फॉर्मेट याद हो गया ना दोस्तों, तो आप लोगों को आ जाएगा, एकदम सिंपल है। सेल्स याद रखना, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करना है, उसका फॉर्मूला आपको पता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का क्या क्या फॉर्मूला था? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस परचेस रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जब भी आप सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करते हो, यू विल गेट व्हाट? नेट, यू विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंडिचर माइनस कर देना, पी एंड एल के डेबिट के, पी एंड एल क्रेडिट के आइटम ऐड कर देना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, खत्म। आ जाएगा, आप लोग एक बार फॉर्मेट बस देख लो, ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखो आगे, यहां तक समझ में आ गया दोस्तों, बहुत इजी है, राइट। चलो अभी देखो सिक्स्थ वाला यहाँ पे क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट वगैरह वगैरह उन्होंने हम लोगों को यहाँ पे दिया है। और तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है मुझे बताओ? एनपीओ का क्वेश्चन बोल रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट हमको करना है, ठीक है। चलो पहले फॉर्मेट ड्रॉ करो, ऊपर लिखो इन द बुक्स ऑफ कौन है? मत्स्योदरी इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद, वहां पे लिख देना, ठीक है। फिर नीचे वहां पे आप लोग क्या कर देना? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक पेज पे, दूसरे पेज पे बैलेंस शीट कर देना। अभी एक ध्यान दो, सुनो, अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हम लोगों को ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है। Whenever opening capital fund is given, we don't need to prepare opening balance sheet. ओके अगर ये नहीं दिया होता तो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया होता, ठीक है। अब एक सिंपल रूल है, रिसीट साइड के आइटम एक तो कहां पे जाएगा? इनकम में या बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, और पेमेंट के कहां पे जाएगा? एक्सपेंडिचर में या बैलेंस शीट के एसेट में। रूल याद रखना, ठीक है। पहले क्या करेंगे? एडजस्टमेंट में जाएंगे, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, ओके ठीक है। मतलब क्या करने का? डोनेशन जो भी आप लोगों का, रिसीट जो भी, उसके ऊपर टिक करो, आइटम पे टिक करने का, बात खत्म, ठीक है। आगे देखो, सब्सक्रिप्शन यानी लाइफ मेंबरशिप फीस, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन को यहाँ पे मैं क्या करूंगा दोस्तों? टिक करूंगा, लाइफ मेंबरशिप फीस को टिक करूंगा, खत्म, ठीक है। चलो अभी फटाफट ध्यान देना। अभी देखो ओपनिंग उन्होंने यहाँ पे हम लोगों को जो भी है बैलेंसेस दिए हुए, हेलो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ करने जा रहा हूँ, इसको हम इग्नोर करेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट क्या है? ओपनिंग बैलेंस शीट करना ही नहीं है, ये अपना ओपनिंग फिगर होता है, ओके। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, ये ओपनिंग फिगर होते हैं, इसको हम इग्नोर करेंगे। आगे इंटरेस्ट कहां पे जाएगा दोस्तों? इनकम साइड में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में। सब्सक्रिप्शन इनकम साइड इनर कॉलम, लाइफ मेंबरशिप इनकम साइड इनर कॉलम, डोनेशन इनकम साइड इनर कॉलम, ट्यूशन फीस इनकम, टर्म फीस इनकम, सन्ड्री रिसीट्स इनकम, एडमिशन फीस इनकम, खत्म। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम में लिखने का आएगा, करते। आगे सैलरीज, एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर, बुक्स बैलेंस शीट एसेट, फर्नीचर बैलेंस शीट एसेट, ओके। अभी देखो स्टेशनरी अगर आप यहाँ पे देखोगे ना दोस्तों, तो ये आप लोगों का कहां पे जाएगा? एक्सपेंडिचर में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में। फिक्स डिपॉजिट बैलेंस शीट एसेट, और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है कैश का, ये बैलेंस शीट के एसेट में चले जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट में चले जाएगा, खत्म। अभी क्या करने का? सुनो मेरी बात, ध्यान देना अच्छे से। अभी देखो क्या करोगे पता है क्या दोस्तों आप लोग? अभी बैलेंस शीट के एसेट में जाना, वहां पे लिखना बुक्स 7,00,000, बुक्स 7,00,000 लिख देना। समझा मैंने क्या बोला आप लोगों को? इनर कॉलम में लिखना 7,00,000। देखो मैं आप लोगों को बताता हूं, ध्यान देना। ये मान लो आप लोगों का बैलेंस शीट का एसेट है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्या करना? बुक्स लिखना, कितना लिखोगे इनर कॉलम में? 7,00,000 लिखोगे। ये समझा आप लोगों को? अभी अगर आप देखोगे तो आपने ड्यूरिंग द ईयर वहां पे बुक्स को क्या किया था? परचेस किया था। कितने का किया था? 64 का, राइट। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे मुझे बताओ? इसमें ऐड करोगे, ऐड परचेसेस, कितना? 64। समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग में भी कितना चाहिए उनको? बुक 7,00,000, मतलब यहाँ पे 7,00,000 चाहिए। हेलो ध्यान दे, यहाँ पे 7,00,000 चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या हो गया? डिप्रिसिएशन, कितना? 64,000। समझ में आ रहा है क्या दोस्तों? तो बैलेंस शीट में आपका इस तरीके से बुक्स दिखेगा, और ये फिगर कहां पे जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में, एज अ डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स करके। एक्सपेंडिचर में जाएगा एज अ डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स करके। समझ में आया पक्का कैसे लिखना है? अरे करोगे क्या नहीं दोस्तों? यस और नो मुझे बताओ, पक्का प्लीज इतना करना, ठीक है। आगे देखो दूसरा, आगे फर्नीचर लिखना, कितना लिखोगे आप लिखते टाइम? 3,19,000 लिखना। सुनो यहाँ पे लिखना फर्नीचर, कितना बच्चों? 3,19,000 ओपनिंग का। फिर यहाँ पे आप लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर को क्या किया था मुझे बताओ? परचेस किया था। कितने का किया था बच्चों? 55 का। यहाँ पे कितना आएगा? 55। तो कितना होना चाहिए तुम्हारा? 319 प्लस कितना आएगा बोलो? 55। ये कितना आएगा? 374।
बट एट द एंड ऑफ द ईयर तुम्हारा फर्नीचर कितना दिखना चाहिए, 3 लाख। तो यहाँ पे बाहर कितना जाएगा, तुम समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस डेप्रिसिएशन आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर 74,000। तो बैलेंस शीट में आपका फर्नीचर ऐसा ही दिखेगा और ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर करके। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। आगे क्या दिया देखो उन्होंने, बिल्डिंग फंड बैलेंस शीट लाइबिलिटी, फंड मतलब लाइबिलिटी। ओके, तो ओपनिंग में 10 लाख था, बराबर है क्या। अभी देखो नीचे अगर आप देखोगे तो डोनेशन 50% जो है बिल्डिंग फंड का है। तो क्या करने का, ये जो 5 लाख का डोनेशन है ना, हेलो, तो आप लोग क्या करोगे, देखो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे लिखोगे बिल्डिंग फंड कितना था, 10 लाख था, और डोनेशन 5 लाख मिला, उसका 50% बिल्डिंग फंड का था। तो यहाँ पे क्या करोगे, ऐड डोनेशन कितना, 2,50,000, और बाहर कितना जाएगा, 12,50,000। समझ रहे हो पक्का मैं क्या बोल रहा हूं, आ रहा है क्या ध्यान में। ओके, नेक्स्ट देखो, फिक्स डिपॉजिट वापस वैसा ही, एफडी इधर लिखने का, इनर कॉलम में लिखोगे आप लोग यहाँ पे एफडी कितना आएगा, बोले यहाँ पे जल्दी से 9,10,000, इनर कॉलम में लिखोगे 9,10,000, ठीक है। और आपने देखो करंट ईयर में और इन्वेस्ट किया एफडी में 7 लाख, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, ऐड करोगे एफडी मेड 7 लाख का, और बाहर कितना जाएगा, 9 आणि 7 16,10,000 तुम्हारा बाहर जाएगा। समझ रहे हो क्या बच्चों में क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, यस और नो, आएगा ना, ट्राई करना आज ये पेपर जरूर। मैं वापस बोल रहा हूँ, इसका जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, देख लेना अच्छे से, ठीक है। आगे देखो क्या दिया उन्होंने मुझे, कैपिटल दिया हुआ है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में इनर में लिख देना, खत्म। अभी आगे डोनेशन का बोल दिया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300, पहला इफेक्ट क्या होगा, सब्सक्रिप्शन में ऐड करो इनकम साइड में, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट में लिखो, इनकम में ऐड बैलेंस शीट के एसेट में, इट इज योर आउटस्टैंडिंग इनकम। ओके, सेकंड लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज, तो कुछ नहीं, इनकम में से लाइफ मेंबरशिप में से पूरा माइनस कर देना। हाँ, अरे ये जो है ना, ये 40,000 इनकम में 0 आएगा, आणि कैपिटल में प्लस कर देना 40,000, इनकम में से माइनस कैपिटल में प्लस, हो गया। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज कर देना, अगर तुम्हारा सरप्लस आता है तो कैपिटल में ऐड कर देना, डिफिसिट आया तो कैपिटल में से माइनस, और बैलेंस शीट टैली हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आप लोगों को इसके अंदर ये जो 1-2 चीजें थी ना हिडन डेप्रिसिएशन की, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थी, राइट। चलो अभी देखो लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का पार्टनरशिप, फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये टाइम पास होता है, आपको ही पता है। चलो अभी देखो, सबसे पहले ऊपर हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे करंट अकाउंट बोला है, ठीक है। पार्टनर का करंट अकाउंट अगर आपको चाहिए तो बना दो, ओके, नहीं बनाना है तो छोड़ दो, ठीक है। डायरेक्ट लाइबिलिटी में लिखा तो भी चलेगा। अभी देखो क्लोजिंग स्टॉक दिया 74, एडजस्टमेंट में जो भी आइटम है उसके हमेशा 2 इफेक्ट जाते हैं। पहला कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, बैलेंस शीट के एसेट में। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन दिया, इसको टिक करेंगे। इसके 2 इफेक्ट क्या आएंगे, पहला क्या करेंगे, P&L अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, दूसरा प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस करेंगे। पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू गेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ध्यान देना, गड़बड़ मत करना। कैपिटल कितना है, 180 यानी 60, बराबर है क्या। अभी क्या करेंगे सुनो, 1,80,000 का 5% कितना, 180 का 5% ना 9,000, आणि दूसरे का कितना था कैपिटल, 60,000 का 5% 3,000। ओके, तो पहला इसका इफेक्ट क्या आएगा, P&L के डेबिट में लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों, 9 आणि 3 12,000। ओके, और दूसरा क्या होगा, करंट अकाउंट में ऐड करोगे, पार्टनर के करंट में ऐड करना, या पार्टनर के करंट के, अगर अकाउंट बनाया होगा आप लोगों ने करंट अकाउंट तो क्रेडिट में लिखना, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा, करंट अकाउंट में आएगा, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड है। अगर आप करंट अकाउंट बना रहे हो तो क्रेडिट में लिखना, नहीं तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में यहाँ पे जो करंट लिखा है उसमें ऐड करना, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। पहला इफेक्ट P&L डेबिट आणि करंट के क्रेडिट में ऐड। आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पहला क्या करने का, सैलरी में ऐड करने का P&L के डेबिट में, दूसरा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिखने का, आणि प्रोवाइड फर्दर बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स है तो क्या करने का, डेटर्स में से माइनस करने का, आणि P&L के डेबिट में लिखने का। एडजस्टमेंट हो गए, अभी सिर्फ आइटम लिखने के बाकी है, इसको पहले टिक कर दो ना आप लोग। जो जो आइटम के ऊपर एडजस्टमेंट है उसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, हम लोगों को टिक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो सारे आइटम के ऊपर मैंने टिक कर दिए। अभी देखो डेटर कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट एसेट इनर कॉलम, परचेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड इनर कॉलम, क्यों, क्योंकि परचेस रिटर्न दिया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट एसेट इनर कॉलम, फर्नीचर बैलेंस शीट एसेट आउटर कॉलम, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड इनर कॉलम, सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम
सेल्स कॅश इन हँड, बॅलन्स शीट ऍसेट साइड, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पहिला आइटम, रेंट रेट्स वगैरह प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड आउटर कॉलम, ठीक है। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड इनर कॉलम, सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लाइबिलिटी आउटर कॉलम, परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेसेस, कैपिटल बैलेंस शीट लाइबिलिटी, करंट अकाउंट, अकाउंट ओपन करना बात खत्म करना, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करना, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा P&L में लिखना, P&L वाला जो भी प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट को आप लोग पार्टनर्स को, अगर आप देखोगे तो कैपिटल रेशो बोला है, गड़बड़ मत करना। कैपिटल रेशो कौन सा है 180 आणि 60 मतलब 3:1 में, तो नेट प्रॉफिट को 3:1 में बांटना आणि वो नेट प्रॉफिट को करंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखना या करंट अकाउंट में ऐड करना, कैपिटल में मत करना, आणि फिर तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो दोस्तों, मुझे सच्ची सच्ची बताओ, अपन ने पूरे साल जितना भी पढ़ाई किया, आपको उसके कंपैरिजन में पेपर में कुछ दम लगा क्या रे, मुझे बताओ। बहुत आसान पेपर था, ट्रस्ट मी दोस्तों। मैं आप लोगों को वापस एक ही बात बोलूंगा, आप लोगों को टेक्स्ट बुक अच्छे से करना है। अगर टेक्स्ट बुक अच्छे से करोगे, अकाउंट्स का थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व होता है, क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं होता है बॉस, थ्योरी इंपॉर्टेंट है, उसके बिना अकाउंट हो ही नहीं सकता। पहले थ्योरी पढ़ो फिर क्वेश्चंस करो, ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक आ जाएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट जो है ना अच्छे से करना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को ये जो पेपर है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। ये जो पेपर है ये आप घर पे जाके एक बार अच्छे सॉल्व करो। मैं वापस बोल रहा हूँ, फोकस टेक्स्ट बुक पे रखो। ऐसा नहीं होगा कि आप लोग 10-15 पेपर करोगे ना, आपको वो प्रैक्टिस होगा, वो प्रैक्टिस की बात है। प्रैक्टिस जितना करोगे वो अच्छी बात है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, बाकी की जो भी चीजें फिर दोस्तों अपन वहां पे नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को पक्का लाइक करना, चैनल पे नहीं रहेंगे तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सारे फ्रेंड्स तक वीडियो को पक्का शेयर करना और कमेंट करना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, इसके ऊपर आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हो। तो मिलते हैं फिर अपन दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।